क्या किया था लास्ट टाइम, कौन सा किया था? वो 3 इडियट्स जैसा है, जिधर से नॉलेज मिल रहा है उधर चले जाने का। हाँ लिफ्ट में बहुत सुबह लो, हाँ मतलब ऊपर ना छूटा रहता था तो ऐसे ही बोल रहा था, हाय तो हाय मांगता था, ऐसे लिखने तो वही कुछ होता है। चलो हम लोग क्या कर रहे थे? वो तो हम लोग 10 मार्च, लेकिन लोगों को इतना खुशी हुआ ना कि 10 मार्च से छुट्टी, और मैं इधर क्यों आ गया? मैं तो उधर खड़े रहता पढ़ा था ना। एज पर वास्तु शास्त्र यहाँ से नहीं पढ़ाना चाहिए। क्या नहीं है बेस है आज में दिवस। रूही आवाज आ रही है? अच्छा कितने सम्स हमने किए अब तक? आइए, अच्छा वो कृति तो मतलब कृति तो सच्ची में चली गई, आई नहीं है अकाउंट्स के लेक्चर में। हाँ मेरे को कृति का डाउटफुल लग रहा है अभी, किधर गई वो अकाउंट्स में तो आ ही नहीं रही है कि उसको समझेगा भी नहीं अभी क्या चल रहा है। बहुत सारे सम्स कर लिए ना। अच्छा गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, 2.5 घंटे का लेक्चर है भाई, 2.5 घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है यार। अरे वो स्पेशल लिखवाया है क्योंकि मेरा भी गोरेगांव 7 to 9:30, फिर 10:30 to 1 यहाँ पे, फिर भाईंदर है 2 बजे, 2-2:30 बजे। तो मैं पूरा नॉर्थन मुंबई कवर कर रहा हूँ। संडे को है सर? अरे डाला नहीं वो लोग ने, मालूम है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़े। लास्ट सम कौन सा किया था? लास्ट सम एग्जाम सम किया था ना? हाँ बोल भाई, फिक्स पक्का छुट्टी है 100%। आई थिंक है पूरा पीए में जितने भी, आई थिंक 11-12 सी फाउंडेशन सबको छुट्टी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैं 30 अप्रैल को जा रहा हूँ, मैंने बता दिया ना। मैं ही नहीं हूँ तो मैं तो बहुत खुश हो रहा हूँ। ऐसी स्ट्रेस बस्टर। ये देखो कौन आया, मतलब अभी इनको क्या समझेगा मालूम नहीं। कितने लेक्चर्स अटेंड नहीं किए आपने? चलो लास्ट सम एग्जाम सम किया था ना, कुछ रिकॉर्डिंग्स भी देखी है क्या? तुम लोग नहीं ये। चलो रिटायरमेंट क्या एक प्रैक्टिस सम वापस करते हैं। आई होप आपको गुडविल तो याद है, हमने एडमिशन प्लस रिटायरमेंट वाले कॉम्बो सम्स भी किए हैं। आई थिंक हम लोग मॉड्यूल से भी कर ही रहे थे, राइट? हाँ अभी मालूम नहीं यार, वो तो मैंने पर्सनली रखवाया था बट किसी का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, हमने कितने सारे सम्स कर लिए, इतना सब पढ़ा लिया तुम लोग को? बहुत सारा। चलो ठीक है। अरे गाइस अभी आज हम लोग बैठे बैठे, आपको अलाउड है क्लास में आना, रेयरली, मोस्ट प्रॉब्ली हो जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं बाकी। प्रोफेशनल्स कभी रिटायर नहीं होते हैं, धोनी हुआ रिटायर। चलिए गाइस आज एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ये बहुत बेसिक है, इसका रिटायरमेंट से कुछ ज़्यादा इश्यू नहीं है, वो नहीं है। चलो क्या हो गया इसमें? हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया है, 2 कर दिया है। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 6, अभी एक नया कॉन्सेप्ट आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं गाइस, फटाफट सुनिए। चलो 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 भाई फटाफट करते हैं। हेडिंग दे दो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी जेएलपी क्या है देखते हैं। हेडिंग दे दो जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ए भाई बैठो, कैमरा से देखेंगे आपको बोलेंगे क्या चालू है, बैठे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी जेएलपी हेडिंग दो। अभी क्या इसका रिटायरमेंट से कोई नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा आउट ऑफ दी बुक जा रहा है हम लोग,
करने के लिए? सुनिए अभी, चलो बटरफ्लाई बटरफ्लाई बटरफ्लाई। कृति से कितने लेक्चर के बाद आई है? 3 ना, 1 2 3 और ये उंगली 4। चलो जोक में क्या थोड़ी जोक मारवा दो जो। चलो जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अच्छा अभी क्या होता है सुनिए, हमने रिटायरमेंट के सम्स कर लिया। आई थिंक आपको गुडविल करना आता है, इसमें भी गुडविल इजी है। ऊपर ओल्ड रेशियो, नीचे न्यू रेशियो। 1-2 सम हमने बहुत अच्छे किए थे। एक सम हमने 2 लेक्चर पहले उल्टा किया था, बैंक अकाउंट से उल्टा आ रहे थे, ठीक है, तो आई थिंक वो भी आता है। और लास्ट लेक्चर हमने एडमिशन प्लस रिटायरमेंट वाले सम किए थे, बट उसमें भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, मतलब वो भी आपको सेम ही लग रहा था, राइट। तो अभी गाइस एक ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट कर रहे हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अभी ये होता क्या है, लेट्स सी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी जैसे नाम बोला है वैसे ही है। समझो 3 पार्टनर्स है या 2 पार्टनर्स है या 3 पार्टनर्स है, वो लोग ने इंश्योरेंस खरीदा है, दैट इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी। सर ये लेते क्यों है? सिंपल एक ही लाइन में मैं आपको इसका आंसर दे देता हूं कि समझो 3 पार्टनर्स है और बिजनेस चल रहा है। अभी अचानक से एक पार्टनर की हो जाती है डेथ। क्या हो जाती है? डेथ। तो ऑफकोर्स मुझे बताओ, डेथ के टाइम पे यूजुअली हमें क्या होता है, उसके लीगल हायर्स को, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसा देना पड़ता है, किया ना 12th में। अभी कभी कभी क्या हो सकता है कि उसको पैसा तो ऑन द स्पॉट देना है, बट कभी कभी हमारे पास पैसा ना भी हो, बट वो तो हमारे सिर पे चढ़ जाएगा, पैसा दो, और हम बोलेंगे यार बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, कोरोना चल रहा है, कैसे देंगे ऐसा। तो अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली है तो उससे फायदा क्या होगा, समझो ए बी सी है और सी की हो जाती है डेथ, तो जितना भी पॉलिसी का अमाउंट है वो मैच्योर हो जाएगा और वो पैसा मिलेगा, और फिर वो पैसे से हम क्या करेंगे, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या फिर नॉमिनी को क्या कर देंगे, पे ऑफ कर देंगे। तो ये तो मैंने डेथ के टाइम की बात बताई कि भाई डेथ के टाइम पे क्या होता है, बट इसकी अकाउंटिंग स्टार्टिंग से कैसे करनी है वो हमें सीखना है। कि अगर आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी खरीदनी है तो आप उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे करोगे, उसके ऊपर है 2 छोटे सम्स है। इसका रिटायरमेंट या डेथ से कोई भी लेन देन नहीं है। सिंपल है कि अगर आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली है तो आप लोगे तो उसका प्रीमियम पे करोगे इंश्योरेंस कंपनी को। अगर आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो एवरी ईयर आप प्रीमियम पे करोगे, और अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई तो आपको क्या मिलेगा, मैच्योरिटी अमाउंट। बस वही सीखना है। तो इसकी अकाउंटिंग कैसे वो सीख रहे हैं। इसका रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर से भी कोई भी कोरिलेशन नहीं है। लेट्स सी, हेडिंग दे दिया सबने जॉइंट लाइफ पॉलिसी। देखो क्या है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी may decide to take joint life policy on lives of all the partners and premium of such policy is paid by the firm। उसका प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अभी प्रॉब्लम क्या है, इसकी 3 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, इसके लिए इसको सीखना बहुत जरूरी है। पहला क्या है, आप जो प्रीमियम पे करोगे उसको क्या ट्रीट करो, या तो जो प्रीमियम पे करो उसको क्या ट्रीट करो, एज एन एसेट। ये 2 ही चीज हम लोग अभी करते हैं। सर हम तो प्रीमियम पे करेंगे, तो ये प्रीमियम को एज एन एक्सपेंस करेंगे तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगी, पीएनएल को डेबिट, मतलब सिंपल है, या फिर एसेट ट्रीट करोगे। तो इसकी अकाउंटिंग कैसे, मैं इसको आपको पहले समझाता हूं, ध्यान देना। मैं सीधा इधर सॉल्यूशन पे आता हूं। समझो एक सम है, ध्यान देना, ये सम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम ही आपकी बुक में भी है। क्या लिखा है सुनिए, ये सेम ही सम है ना, राइट, रेड व्हाइट एंड यही सम है, बट मैं यहां से आपको समझाना चाहता हूं। देखो क्या लिखा है, रेड व्हाइट एंड ब्लैक आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। वो लोग ने एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी खरीदी है 50,000 रुपए की, मतलब ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी 50,000 का मतलब क्या, अगर किसकी भी मौत हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा देगी, 50,000 रुपए देगी, जिसके लिए वो लोग हर साल कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं, 3,000 को हर साल प्रीमियम पे करने के लिए रेडी है। अभी ऑन 10 जून, मतलब एवरी 10 जून को लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं। आपको बोला था सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी। सर ये सरेंडर वैल्यू क्या होता है, देखो रियलिटी में क्या होता है, आप जब भी आज इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हो तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। प्रीमियम पे करोगे, आप बोलोगे मैंने 25 साल की पॉलिसी लेनी है तो आप 25 साल तक प्रीमियम पे करोगे, पर आपको समझा ऐसा लगता है कि 2 साल के बाद ये पॉलिसी मुझे मज़ा नहीं आ रहा, तो आप पॉलिसी को गिव अप भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, गिव अप, कि पॉलिसी बंद कर दो, बट मेच्योरिटी का अमाउंट तो आएगा नहीं, वो तो सिर्फ डेथ पे ही आता है। तो आपको एक सरेंडर वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी देती है, इट इज़ कैलकुलेटेड एज पर देयर नॉर्म्स, बट आपको एक सरेंडर वैल्यू मिलती है। सरेंडर वैल्यू मतलब चलो आपको पॉलिसी नहीं चाहिए ना, तो ये लो आपने जितना पैसा पे किया उसका कुछ XYZ अमाउंट आपको इंश्योरेंस कंपनी वापस दे देती है और पॉलिसी क्या हो जाती है, बंद। तो देखिए कि आपने फर्स्ट ईयर सरेंडर वैल्यू क्या थी, नील। आपने 3,000 रुपया प्रीमियम पे किया था, पर इंश्योरेंस कंपनी बोली कि अगर आप 1 साल के तक सरेंडर करने वाले हो तो आपको 1 भी रुपया नहीं मिलने वाला है। सेकेंड ईयर इसकी सरेंडर वैल्यू कितनी हो गई, पर आपने 6,000 रुपये प्रीमियम पे कर दिया था। तीसरे साल में सरेंडर वैल्यू कितनी हो गई,
और उसके बाद सरेंडर वैल्यू कितनी हो गई, और फिर ब्लैक बोल रहा है मुझे रिटायर होना है। ओके, ब्लैक क्या बोल रहा है, मुझे 15 अप्रैल को क्या होना है, रिटायर होना है। प्रिपेयर लेजर अकाउंट अज्यूमिंग दैट नो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन। तो जब भी लिखे होगा ना कि नो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन, ऐसा लिखा होगा, मतलब इसका मतलब यह है कि प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, क्योंकि जॉइंट लाइफ पॉलिसी एक एसेट का नाम है। किसका नाम है, अगर आपको एसेट मेंटेन नहीं करना है तो एज ए प्रीमियम, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, नो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन मतलब प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। बट ठीक है, मैं आपको दोनों मेथड से करवाना वाला हूँ। बट आपको एग्जाम में कैसे मालूम पड़ेगा, या तो वो लोग ने बोला होगा कि प्रीमियम इज चार्ज टू पीएनएल अकाउंट, प्रीमियम इज चार्ज टू पीएनएल अकाउंट, तो वो एक हिंट होगा, या फिर लिखा होगा नो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन। इफ नो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन का मतलब इट इज एन एक्सपेंस। सर इसकी अकाउंटिंग बताइए, मैं आपको शांति से बता रहा हूं, ध्यान देना। कभी कभी हम प्रीमियम पे करने वाले हैं 10 जून, राइट, 10 जून 2018। चलो काम करता हूं, मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं। पहला प्रीमियम आपने कभी पे किया तो एंट्री हो गई जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम मतलब एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और वो साल वो पूरा का पूरा अमाउंट आपने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, सेकेंड ईयर भी आपने वापस 3000 रुपये पे किया, पूरा अमाउंट कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, पीएनएल, इजी। थर्ड ईयर आपने वापस कितना पे किया, कहाँ पे चला गया, ये आपने 4 साल तक प्रीमियम पे किया और चारों का साल का कहाँ पे चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो लोग ने एक ही साल में मर्ज, एक में एक्स्ट्रैक्ट बताया, ये 1 साल का है, ये दूसरे साल का है, ये तीसरे साल का, और ये 4th ईयर का है, ये समझ गया। और ये पीएनएल अकाउंट में सबका सेकंड इफेक्ट दिया है। आई थिंक इतना तो सबको इजी है, समझा। 4 साल आपने प्रीमियम पे किया तो एंट्री क्या होती है, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, ए स्नेहा इधर इधर इधर, प्रीमियम टू बैंक, प्रीमियम टू बैंक, प्रीमियम टू बैंक, प्रीमियम टू बैंक, और प्रीमियम को हम ईयर एंड में कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, अभी लास्ट ईयर में 31 दिसंबर 2021 के बाद वो लोगों ने नेक्स्ट जो ड्यू होने वाला था 10 जून, उसके पहले वो रिटायर हो गया। कौन रिटायर हो गया, ब्लैक रिटायर हो गया। क्या इंश्योरेंस पॉलिसी आपको 50,000 रुपये देगी, नहीं देगी, वो तो मौत पे ही मिलता। अगर इधर मौत होती तो इधर कितना पैसा मिलता, बट मौत नहीं हो रही है, रिटायर हो रहा है। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट तो तीनों ने मिलकर किया था, और रिटायरमेंट हो गया तो पॉलिसी तो बंद हो जाएगी, क्योंकि एक पार्टनर बोल रहा है मुझे रिटायर होना है, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी को भी सरेंडर करना पड़ेगा। तो आपको ये दिन पे जो भी सरेंडर वैल्यू है इंश्योरेंस कंपनी उतना पैसा दे देगी। क्वेश्चन में देखते हैं सरेंडर वैल्यू लेटेस्ट कौन सी अवेलेबल है, लेटेस्ट, एक्चुअली वो दिन की भी अवेलेबल होनी चाहिए, बट वो लोग की लेटेस्ट कौन सी अवेलेबल है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी 3600 रुपये दे देगी, जो तीनों पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। सिंपल, इतना ही है, इतना ही सीखना है। सो मैंने क्या सिखाया, सिंपल मैं अगर इसकी जर्नल एंट्री बताता हूँ, ये रहा, ऑन पेमेंट ऑफ प्रीमियम, हर साल आप प्रीमियम पे करोगे तो एंट्री क्या होगी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, हर साल आप ये एंट्री करोगे। फिर ये प्रीमियम को आप कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, और प्रॉफिट लॉस, और या मेच्योरिटी पे या फिर रिटायरमेंट पे, मेच्योरिटी पे या तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या देगी, पैसा, और पैसा तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा। सिंपल, इसका रिटायरमेंट से कोई भी लॉजिक नहीं है। मैं पूरा एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी का हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीख रहे हैं, इसको रिटायरमेंट या एडमिशन से अलग रखिए, इसका भी 5 मार्क्स से अलग से सम आता है। अभी अपना रिटायरमेंट के ज़्यादा सम्स बाकी नहीं है, हमने ऑलमोस्ट सब सम्स कर लिए, बट ये 2 कॉन्सेप्ट बोलो ने एग्जाम में डाला हुआ है। समझा मैंने क्या बोला, सम में क्या आएगा मैं बताऊंगा, सम में क्या आएगा, इसका ना सम से कोई रिलेशन नहीं है। अभी सम में क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर करेंगे और आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेके खरीदी है, तो आपको क्या लगता है डेथ ऑफ पार्टनर में क्या होना चाहिए, जॉइंट लाइफ पॉलिसी को आपको क्या मिलेगा, मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा ऑन द डेट ऑफ डेथ, जो दिन पे हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, और उसका पैसा हम सब में बांट देंगे। बट ये तो अकाउंटिंग, ये तो स्टेप 1 सिखा रहे हैं, आज प्रीमियम पे किया, कल प्रीमियम पे किया, थर्ड प्रीमियम पे किया, फोर्थ प्रीमियम पे किया, रिटायर हो गया, पैसा आया और तीनों में बांट दिया। ये हम पूरा सीख रहे हैं, इसका कोई वो चैप्टर से आप कनेक्शन मत कीजिए, समझा। तो आप पहले हेडिंग दोगे, जेएलपी हेडिंग दिया, पहले हेडिंग दीजिए व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, हेडिंग दीजिए व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। आवाज आ रही है ना रूही, हेलो, हाँ सर, आ रही, अपने को इधर नहीं आ रही ना माइक पे आवाज, इधर माइक नहीं है शायद से, आ रही है, लेकिन आवाज नहीं आ रही, वो बोल तो रही है बट आवाज नहीं आ रही है। नहीं, व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, तो पहला एंट्री हम लोग एंट्रीज भी लिखते हैं, एंट्रीज लिखिए ऑन पेमेंट ऑफ प्रीमियम, पहले एंट्री लिखिए ऑन पेमेंट ऑफ प्रीमियम,
पहली एंट्री लिखिए ऑन पेमेंट ऑफ प्रीमियम, ओके, ऑन पेमेंट ऑफ प्रीमियम व्हाट विल बी माय फर्स्ट एंट्री, एक्सपेंस का नाम क्या है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक्सपेंस है ना ये, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो एक्सपेंस का नाम क्या है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, ओके अभी आपने प्रीमियम पे कर दिया, ईयर एंड में जो भी एक्सपेंस होता है हम उसको कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जैसे डिप्रेशन का अकाउंट बनाया था हमने फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट चैप्टर में, तो डिप्रेशन का बैलेंस वगैरह कहाँ पे ट्रांसफर होता था, पीएनएल। तो अभी सेकेंड एंट्री क्या होगी, ऑन चार्जिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चार्जिंग टू मतलब ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये हर साल आपको ईयर एंड में एंट्री करनी पड़ेगी, बी वाला लिखिए, on charging to profit and loss account, एंड ऑफ कोर्स ये चलते रहेगा, सिलसिला चलते रहेगा, सिलसिला चलते रहेगा जब तक आप प्रीमियम पे करोगे, कभी ना कभी कोई रिटायर होगा या कभी ना कभी किसी की मौत होगी, मौत होगी तो मौत का पैसा आएगा, रिटायर होगी तो सरेंडर वैल्यू आएगी। तो रिटायरमेंट में भी ये चैप्टर का काम कभी आएगा, रिटायरमेंट में अगर अभी समझो जॉइंट लाइफ पॉलिसी खरीदी है, फॉर एग्जाम्पल सब में दिया गया जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, सब में क्या दिया है, अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, अभी बोल रहा है कि सी रिटायर हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी सरेंडर वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में उसको क्या करने का, तीनों में अपने को वो याद रखना है। रिटायरमेंट में, रिटायरमेंट पे क्या होगा, रिटायरमेंट में क्या होगा, पैसा आएगा तीनों पार्टों में बटेगा, अपने को लास्ट एंट्री से ही काम है, अपने को ऊपर की दो एंट्री से काम नहीं है। तो अगर अब तक एक भी क्वेश्चन में अब तक हमने किया किसमें भी जेएलपी नहीं था, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, तो अभी वो सम के साथ रिटायरमेंट देखेंगे, बाकी का रेस्ट ऑफ द थिंग रिमेन्स दी सेम, बट लेट्स सी कैसे कर पाते हैं। ऑन मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, जब भी पॉलिसी मेच्योर होगी तो ये एंट्री हो जाएगी, पैसा आएगा और तीनों में बटेगा। काफी लोगों को लगता है कि जो जिसकी मौत हुई या जो रिटायर हुआ उसको ही पैसा मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है, पैसा तीनों को बटेगा, क्योंकि प्रीमियम कौन पे कर रहा था, फर्म पे कर रही थी, तो तीनों इसका नुकसान झेल रही थी, तो पैसा भी तीनों को ही मिलेगा, भले वो डेथ भी हो या सरेंडर हो, इन दैट पीएसआर। बोल हर यश, वो गया उससे, वो तो प्रीमियम है, देख कोई भी तो इंश्योरेंस ले रहा है, समझो तूने 50,000 का पॉलिसी लिया तो 3,000 रुपये प्रीमियम पे करेगा, अभी मौत होती तो पूरा 50,000 रुपये मिलता, बट अगर यहाँ पे मौत नहीं हो रही है तो देखो सरेंडर वैल्यू मतलब ऑफकोर्स यू विल गेट लेसर अमाउंट ओनली बिकॉज इट्स योर प्रॉब्लम, व्हाई यू आर सरेंडरिंग, गया लॉस हो गया, वो गया। वैसे ही चलता है ना इंश्योरेंस कंपनी, आप प्रीमियम पे करिए, अगर आपको सरेंडर करना है करिए, ऑफकोर्स आपको क्या लगता है सरेंडर वैल्यू से ज्यादा थोड़ी मिलेगा, ये थोड़ी इनकम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी थोड़ी है, इट वॉज अगेंस्ट योर लाइफ। अभी ऐसा भी हो सकता है कि तूने प्रीमियम पे किया और किसी की डेथ कल ही हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी को 3,000 के सामने पूरा 50,000 रुपये देना पड़ेगा, समझा। इसका मोबाइल रखा तो चाकू रख देना, चाकू करो, चाकू तलवार बॉम्ब सब लेके आओ, इधर सब रखो, रॉकेट लॉन्चर भी रखो, ऊपर उड़ाने गया, मतलब उड़ाने गया, ऊपर ही उड़ता है ना रॉकेट लॉन्चर, ठीक है। इसके ऊपर सम करें अभी, चलो तो ये अपना क्वेश्चन था, अपनी बुक में आ जाइए, ये इसका सम है, राइट। यहाँ पे बोला है क्वेश्चन नंबर 6 आपकी बुक में इसका सोल्यूशन आपको जगह दिया है, उसी में करते हैं। यहाँ पे देखो सर ने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, छोटा सा ट्विस्ट डाला है, आपको सरेंडर वैल्यू अलग से दी है। पेज नंबर आ जाइए 263, पेज नंबर 263 पे आ जाइए। सर नो का मतलब क्या, नो जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज मेंटेन मतलब एज एन एक्सपेंस, और अज्यूमिंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन मतलब ये एसेट हो गया। 263, चलो पहले यहाँ पे ही सॉल्व करते हैं। ये 5 मार्क के लिए एक स्टैंड अलोन सम आ सकता है, ठीक है, करें। हाँ इसमें कर लेते हैं, इसमें पेंसिल से लिखिए, पेन से लिखिए, चलेगा। क्या लिखा हुआ है, रेड व्हाइट एंड ब्लैक आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2।
दे टुक अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी फॉर 50,000। तो 50,000 खाली देखो, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो उसको अमाउंट से डिफाइन करता है। मैं 1 करोड़ की पॉलिसी ले रहा हूँ, मैं 5 करोड़ की ले रहा हूँ, मैं 25 करोड़ की ले रहा हूँ, तो उसका नाम होता है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। इसका रेलेवेंस जब भी होता है जब भी किसी पार्टनर की होगी मौत। अ प्रीमियम ऑफ 3,000 बीन पेड एनुअली ऑन 10 जून। आपको हर 10 जून को 3,000 रुपये भरने हैं। और ये सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर की सरेंडर वैल्यू निल, सेकेंड ईयर की 900, तीसरे की और 2021 की। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ दी है कि ब्लैक जब भी रिटायर हुआ है वो दिन की भी सरेंडर वैल्यू दी है। तो मुझे को 3,600 मिलेगा कि लास्ट में 4,000 रुपये मिलेगा? तो चलो सम करते हैं, यहाँ पे आ जाइए। ये प्रीमियम अकाउंट है, इसका नाम याद रखना, इसका नाम क्या है? प्रीमियम। एक्सपेंस का नाम प्रीमियम है। खाली जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बोलूंगा तो वो एसेट का नाम है, बट प्रीमियम अकाउंट डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। चलो पहली एंट्री करते हैं। कौन सी तारीख को एंट्री होगी लिखिए, इधर आ जाइए। 10 जून ना, टू बैंक अकाउंट लिखिए, टू बैंक अकाउंट। बुक में ही लिखिए कितना पैसा हम प्रीमियम पे कर रहे हैं। इसको क्लोज कर देते हैं, लोग ने अगर इधर जगह दिया है तो ईयर एंड में। कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? लास्ट डे ऑफ द ईयर, कैलेंडर ईयर है तो याद रखना मार्च मत लिख देना, बाय P&L अकाउंट। बराबर है। वापस 10 जून को नेक्स्ट ईयर बैंक अकाउंट 3,000। कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे इसको भी? ये जब तक हम सरेंडर नहीं हो रही है या ये नहीं हो रहा है, वी विल कीप ऑन पेइंग, राइट। आई होप अब तक तुम लोग एडमिशन रिटायरमेंट जो भी किया है, इनफैक्ट जितने भी चैप्टर्स किए तुम लोग को मालूम है, डेप्रिसिएशन से लेकर अब तक जो भी चल रहा, एक एक चीज़। अभी बहुत बड़ा चैप्टर और ये चैप्टर भी हमने 50% खत्म कर दिया है। मैं ट्राई करता हूँ कि एटलीस्ट हम लोग नेक्स्ट वीक के बाद लेक्चर्स नहीं हो गए, राइट, नेक्स्ट वीक के बाद तो एटलीस्ट हम लोग डेथ ऑफ पार्ट तक कंप्लीट कर दीजिए। डेथ ऑफ पार्ट इंट्रोडक्शन मतलब एक पार्ट खत्म हो जाएगा, तो अपने को कुछ इन बिटवीन चीज़ें ना छूटे, वैसे कुछ प्लान करते हैं, ठीक है। फिर वापस 10 जून को हमने क्या पे किया? इसको भी हम ट्रांसफर कर देते हैं। ऑफकोर्स ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सेकंड इफेक्ट भी देना है हमें, बट अभी फिलहाल वो बाद में लिखते हैं, ठीक है। अरे वापस 10 जून को आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है कैसे इसकी अकाउंटिंग हो रही है। ऑफकोर्स हमें रिटायरमेंट और डेथ के समय ये सब नहीं पूछने वाले, वो तो रिटायरमेंट के दिन क्या हो रहा है और डेथ के दिन क्या हो रहा है वो लास्ट एंट्री याद रखनी है। बट ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि JLP की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताइए। सर ऐसा क्यों इसका अलग से रखा है? बिकॉज इसको ना 3 मेथड है। ये पहला एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं, दूसरा एज एन एसेट ट्रीट कर रहे हैं, तो उसका हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। ये सबका सेकंड इफेक्ट भी तो देना पड़ेगा। जो सबका आपका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आपको लिखना पड़ेगा। हर एक के डेबिट में क्या लिखना पड़ेगा? कहाँ से आया? JLPP अकाउंट, JLPP। अरे बड़ा मैं फुल फॉर्म किधर लिखूँ? जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम, बराबर ना? JLPP बोलो, ऐसा नहीं PP बोल, JLPP ऐसा बोल शर्मा क्यों रहा है? छोड़, मेरे को क्या है। 31 दिसंबर 18, 31 दिसंबर 19 टू JL तू यहाँ करने भाई। आज रूबी आई भी ना थी, तुम लोग दोनों का झगड़ा हो जाता आज।
म्यूट अच्छे ये डेट के लिए उन्होंने जगह नहीं छोड़ा था। इतने सारे लेक्चर नहीं आए, मुझे बता दो कैसे एडमिशन मिस, रिटायरमेंट के लेक्चर मिस, पूरा आता गुरुल बना सकती है तू, तो रिटायरमेंट में क्यों नहीं आई? वो एक अच्छा सम कौन सिखाएगा तेरे को? नया सिखाएगी उल्टा वाला सम, बैंक वाला सिखा सकते हैं आप उसको कि वो सब में उल्टा जाना था, तो सिखा पाएगी? ठीक है, रिटायरमेंट का तो दो तीन लेक्चर हुए भाई। अरे जो नहीं हुआ उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन देख ही नहीं रही है ना वो मई में छुट्टी है तभी। ओके अच्छा, अभी क्या होगा? अच्छा गाइस, ये लोग ने अकाउंट नहीं बनाया, ये लोग ने वहाँ पे बुक में एक मिस किया है। जब भी ये होगी ना, क्या होगी, ये क्या होगी, रिटायरमेंट होगी, रिटायरमेंट, तभी आपको 15 को पैसा आएगा। अपने सब में 3600 नहीं आएगा, अपने सब में कितना आएगा? और वो 4003 में बटेगा। ये अकाउंट उन्होंने बनाया नहीं, उन्होंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है सीधा। तो अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है तो क्या होगा, वहाँ पे पैसा आएगा, बैंक की एंट्री होगी, बैंक टू जेएलपी। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। जेएलपी अकाउंट है, जेएलपी प्रीमियम नहीं, अरे मेच्योरिटी पे पैसा आएगा ना। और ये पैसा किस में ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स में ट्रांसफर होगा। तो सर कौन सी साइड में एंट्री आएगी? यहाँ पे एंट्री आएगी, बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। कितना? 4000 आएगा ना अपने सब में, और 4000 तीनों में बटेगा। कौन सा रेशियो दिया आपको क्वेश्चन में? 5:3:2। 5:3:2 में डिवाइड करो तो 2000। नहीं, एंट्री क्या, सुन, एंट्री क्या, 2 एंट्री है, ये लिखा ना आपने। एक चीज उन्होंने ये बुक में मिस की हुई, क्या होगी बता, इतना लिख दीजिए, मैं बता रहा हूं। पैसा देना पड़ेगा ना, पार्टनर्स को देंगे ना हम लोग। एंट्री क्या होगी? 2 एंट्री होगी, पहले बैंक टू जेएलपी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। कितना पैसा आएगा? 4000 रुपए आएगा, और फिर जेएलपी को बुक से निकाल देंगे और तीनों में बांटेंगे। मैंने ये एंट्री का पोस्टिंग किया। ये एंट्री का पोस्टिंग क्यों नहीं किया? बिकॉज अकाउंट ही नहीं बनाया, और यहाँ पे जेएलपी भी नहीं है, जेएलपी है, इट इज नॉट पीपी, इट्स पी। क्योंकि यहाँ पे पैसा आता है, जब भी हम आता है ना, तो हम लोग कौन से अकाउंट में डाल रहे हैं? जब भी पैसा आया तो कौन से अकाउंट में है? जेएलपी। और जब भी प्रीमियम पे कर तभी पीपी, और पैसा आया तभी जेएलपी। बस ये खाली छोटा सा ये हमने एक मेथड कर लिया है। अगर ये वाला क्वेश्चन होता मॉड्यूल का, तो 3600 क्यों किया इधर, क्यों 4000 नहीं किया है? बिकॉज वी डिडंट न्यू के एग्जैक्टली वो दिन पे डेट नहीं थे, तो हमने लेटेस्ट वाला ले लिया था। तो प्लीज अपने आप को कंफ्यूज मत करना। क्या ये मेथड इजी था? अभी दूसरा मेथड पे जाए। हट, अभी हेडिंग दो। हाँ, क्या करूं? तेरे को ठंडी लग रहा है? तेरे को बाल है ना, इधर तक डाल दे, बराबर है। चलो हेडिंग दे दो, व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एसेट। मेथड नंबर 2, व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एसेट। सो आप प्रीमियम जो पे कर रहे हो उसको क्या ट्रीट कर रहे हो? अभी पहले वाले में हमने क्या किया? प्रीमियम को क्या ट्रीट किया? एज एन, अभी एसेट। तो सर इसमें अकाउंटिंग कैसे करके बताइए। रूही, पहला वाला मेथड समझ गया? हाँ। आई थिंक आवाज नहीं आ रही, अगर चैट में डाल देगी तो बेटर होगा। हेलो रूही, हेलो, मेरी आवाज तो जा रही है ना? चलो गाइस, अभी ये सेम क्वेश्चन जो आप, हाँ ओके सर, ठीक है। अभी गाइस ये सेम क्वेश्चन मॉड्यूल का ही मैं आपको समझाता हूँ, फिर हम लोग उसमें आते हैं। इसमें कोई अकाउंटिंग एंट्री सीखने की जरूरत नहीं है। एज एन एसेट में क्या होगा? सेम क्वेश्चन, काफी नीचे क्या लिखा है? विच अकाउंट इज मेंटेन?
तो सर इसमें कैसे करेंगे? तो इसमें हम जेल पीपी अकाउंट नहीं बनाएंगे, जेल पी अकाउंट ही बनेगा, पहले से एसेट अकाउंट ही बनेगा। ये कौन सा है आपका? एंट्री देखिए, शांति से देखिए, 10 जून को प्रीमियम पे किया तो एंट्री होगी जेल पीपी नहीं, जेल पी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अभी क्वेश्चन में चेक कीजिए, क्या पहले साल पे कोई सरेंडर वैल्यू कितनी थी? 0। पहले साल पे सरेंडर वैल्यू कितनी थी? तो पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट लॉस में चला गया। मैं जो बोल रहा हूँ सुनिए, पहले साल में पूरा का पूरा अमाउंट कहाँ पे चला गया? क्योंकि सरेंडर वैल्यू कितनी थी? 0। सेकेंड ईयर में वापस हमने प्रीमियम पे किया, और आपको वो दिन पे सरेंडर वैल्यू क्वेश्चन में दी है, आपको 900 रुपये सरेंडर वैल्यू, ये पहले लिखने का। सरेंडर वैल्यू इज नॉट बैलेंस शीट वैल्यू। हाँ, वो पहले आंसर वो दिया है आंसर, यूजुअली हम वो आंसर को निकालते हैं। इसमें बोला है ये आपकी एसवी है, एसवी मतलब, तो सर जब इसको टैली करेंगे तो टैली नहीं हो रहा है, द बैलेंसिंग फिगर विल गो टू, शांति से देखिए आराम से आ जाएगा। एक और साल करता फिर आपको देखते हैं, ये 900 को नीचे उतारेंगे, ये 900 को नीचे उतारना पड़ेगा ना, कैरेट डाउन को ब्रॉट डाउन को, फिर वापस आपने कितना प्रीमियम पे किया? पहली साल की सरेंडर वैल्यू नील थी, दूसरे साल सरेंडर वैल्यू 900 थी, अभी 2000 है, राइट? तो आपको बैलेंस कैरेट डाउन का फिगर मालूम है कितना है? 2000। तो ये आपको सरेंडर वैल्यू दे दी गई है। अभी आप इसको टैली करोगे तो आपको बैलेंसिंग फिगर आएगा कितना? जो कौन से अकाउंट में जाएगा? बहुत इजी है, शांति से देखिए, बहुत इजी, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। बेसिकली सरेंडर वैल्यू विच इज गिवन इन द क्वेश्चन इज योर बैलेंस शीट वैल्यू। अरे वही होता है सरेंडर वैल्यू, मतलब बैलेंस शीट में वही वैल्यू दिखानी पड़ती है जितने में जाएगा। अभी आप देखिए, ये सर आपने 2000 रुपये प्रीमियम पे किया, सॉरी 2000 रुपये आपका कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन हो गया, फिर वापस आपने कितना प्रीमियम पे किया? 3000। फिर वो साल में आएगा, एंड में आपकी सरेंडर वैल्यू कितनी थी? 3600 थी, तो मैं 3600 यहाँ पे लिख दिया। बट सर ये अभी बैलेंसिंग फिगर आएगा, उसको किस में ट्रांसफर करेंगे? क्या तुम लोगों को समझ रहे हैं क्या हो रहा है? यूजुअली हमें हर सम में, अब तक अपनी लाइफ में हमने इतने सारे सम्स किए, हमें बैलेंसिंग फिगर इसमें बैलेंसिंग फिगर, बट यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ बैलेंसिंग फिगर। करवा रहा हूँ, डोंट वरी, मैं देख रहा हूँ कितने लोगों को स्ट्राइक हो गया। फिर तो कुछ नहीं, फिर तो पूरा का पूरा पैसा मुझे आ गया ना ये तारीख को, और ये तीनों में बट गया। ये तो पीएनएल है, बस इतना, ये तो पीएनएल का सेकंड इफेक्ट है। तो मैं वापस एक बार करवा रहा हूँ, डोंट वरी, आराम से देखिए। और एग्जाम में 4 मार्क 5 मार्क के लिए बोनस है यार। क्या है? बोनस। आपने पहली बार क्या किया? पैसा पे किया, ईयर एंड में गए, आपने देखी सरेंडर वैल्यू क्या है, आपने बोली सरेंडर वैल्यू 0, पूरा का पूरा पीएनएल। सेकेंड ईयर आपने प्रीमियम पे किया, आपको बोला सरेंडर वैल्यू 900, लिख दिया। सर ये तो मैच नहीं हो रहा है, ये आपको पीएनएल का बैलेंसिंग फिगर आ गया। ये 900 को नीचे कैरी फॉरवर्ड किया, वापस हमने 3000 रुपये प्रीमियम पे किया, सरेंडर वैल्यू कितनी है? 2000। सर इसको टैली करेंगे, बैलेंस फिगर कहाँ पे आ जाएगा? 2000 को नीचे उतारा, 3000 रुपये प्रीमियम पे किया, अभी वो साल पे सरेंडर वैल्यू क्या है? 3600। क्लोज करने की कोशिश की, किधर गया? 3600 को नीचे उतारा, और वो टाइम पे पूरा का पूरा वही पैसा मिल जाता है। बस यही है, सिंपल, एकदम इजी। और 5 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा है, कुछ भी नहीं है। क्या है, समझा? बेसिकली इससे मैं मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो सरेंडर वैल्यू है ना, वो आपकी बैलेंस शीट में दिखेगी। आप प्रीमियम पे करो, सरेंडर वैल्यू दिखेगी, मिसिंग पीएनएल। पैसा पे करो, बैलेंस दिखेगा, मिसिंग पीएनएल। प्रीमियम पे करो, सरेंडर वैल्यू है, बैलेंसिंग पीएनएल। डांस नहीं करो, लिखो, मतलब इतना बचकान चीज़। और ये हर साल आपने जो पीएनएल में ट्रांसफर किया ना, उसका सेकेंड इफेक्ट है यार। अरे वो पीएनएल का सेकेंड इफेक्ट है, हाँ या ना? आई होप इससे ज़्यादा इजी तो आपको 11th स्टैंडर्ड में का अकाउंट्स लगा होगा। ये आपको इधर, हाँ थैंक्स। चलो काम करते हैं, अपना ये जो सम है ना, अपन लोग ये वाले सम में करते हैं। आपके पास रूलिंग तो रेडी है, खाली आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि ये वाले सम में ना आपको एंड में 3600 रुपये नहीं आएगा, आपको 4000 आएगा। क्यों इसमें 4000 आएगा मेरे सम में, जो ये बुक में बना है? क्योंकि हमें स्टैंड वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं सम, यहाँ पे आ जाइए 6B। नहीं बना होना चाहिए, पर यार आई होप इनमें सेकेंड इफेक्ट तो तुम लोग को आएगा ना। चलो आ जाइए, साथ साथ में करते हैं। इसमें पहला चीज इंपॉर्टेंट क्या है? इट इज ट्रीटेड एज एन, ठीक है, बहुत इजी चीज़ है, एग्जाम में आती है ये सब चीज़ें, डोंट वरी।
पहला हम लोग प्रीमियम पे करते हैं। चलो सबको हमें 10 जून को प्रीमियम पे किया टू बैंक अकाउंट। मैं जानबूझ के यहाँ पे है ना तुम लोग के लिए एक चीज़ लिख रहा हूँ। मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे, बाय बैलेंस कैपिटल में 0 लिख रहा हूँ। सर क्यों आप 0 लिख रहे हो? तो मैं आपके सिर्फ कन्वीनियंस के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, ऐसे एग्जाम में मत बताना। 0 लिख रहा हूँ बिकॉज हमारा सेंटर वैल्यू एस पी 0 है ना, नील है ना, ठीक है। थर्ड बड़ी कैनल बराबर ना है, पूरा का पूरा अकाउंट आपका जाएगा पीएनएल अकाउंट में। करिए ऐसे 0 दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अभी कैरेट डाउन का ब्रॉड डाउन को बैलेंस को भी 0 ही होगा। किधर जाएगा ये? इसका बैलेंसिंग फिगर आपको दे दिया है, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। क्या वो दिन की आपको सरेंडर वैल्यू दी है सेकेंड ईयर के एंड की? कितनी दी थी? 900 रुपये, राइट? अरे मैं बाहर क्यों लिख रहा हूँ इसको? नौ सौ, राइट? किस में जाएगा ये? ये मैं सर्कल इसके लिए कर रहा हूँ या स्क्वायर में इसके लिए डाल रहा हूँ कि यू नीड टू नो कि दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर। हाँ ठीक है, ये सेंटर में से इधर एस लिख देता हूँ गिवन इन क्वेश्चन। नौ सौ को नीचे उतारेंगे। टू आनु नाम ने लेजर पॉलिसी ना जेएलपी अकाउंट। फिर यहाँ पे आपको सेंटर वैल्यू कितनी दी है? 2000 ना। ये 2000 को नीचे उतारेंगे। कितना है? ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना। जैन 1 को तुमको टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है? पर इसके सामने भी आपको पैसा आ रहा है, ये तो खत्म हो रहा है ना। 15 अप्रैल को आपको बाय बैंक अकाउंट वो वाले समय 3600 ही आ रहा था, बढ़िया। ये वाले समय कितना आएगा? तो ऑफकोर्स बाकी का पीएनएल में डाल दीजिए, खत्म। बट पीएनएल में देखो कौन सी साइड पे आएगा? डेबिट साइड पे आएगा ना ये टाइम पे, क्योंकि 3600 के लिए आपको 4000 रुपये मिल रहे हैं, राइट? ठीक है, वो अपने वाले वो वाले समय नहीं होता था, यहाँ पे होता था 15 अप्रैल को। आई होप आपको ये इजी लगा होगा। आपके खाली मॉड्यूल के समय एग्जैक्ट 3600 अमाउंट आ रहा था, तो पीएनएल में कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा था, बस। ठीक है।
तो ये एक इजी कॉन्सेप्ट था, कुछ ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं थी, बराबर है। फाइन। अब इसमें एंड में पार्टनर्स में बढ़ता है वो सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपना जो नॉर्मल सम है उसमें तो यही था। अगर हम लोग ये एग्जाम मॉड्यूल वाला सम करते तो एग्जैक्टली यही पैसा आया, ठीक है। उसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, बट दैट्स फाइन, वो सब दिखाने की जरूरत नहीं, आपको एकदम सिंपल रख रहा हूँ मैं। आई होप ये दोनों बस इतना ही आपको पढ़ना है। तीसरे वाले में कुछ नहीं है, रिजर्व वाला पार्ट में आपको कुछ करना नहीं है, उसके सम्स भी नहीं है, ठीक है। रिजर्व में सिर्फ एक ही चेंज है, वो मैं आपको बता दूंगा, उसका कोई सम नहीं है अलग से। फाइन। तो ये जेएलपी को अलग से अकाउंटिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आपको सिखाया, स्टार्ट टू एंड। हाँ वो तो आएगा तभी देखेंगे, अगर क्वेश्चन में जब भी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी तो उससे अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, बट ये एज ए नो है तो कैसे ट्रीट करना, एक्सपेंस ट्रीट करना। और अगर आपको बोला है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बोला है तो इट इज एन एसेट, फाइन, ठीक है। तो ये अपना दो छोटे चीज़ खत्म हुए जिसके है नहीं, और हमने मेजॉरिटी सम सभी ऑलरेडी हमने कवर कर दिए है, ठीक है। ये सब तो मैं आपको करवाऊंगा, ये सब चिंगू पिंगू है। अभी सुनिए, अभी है ना हम लोग ऐसे सम में आते हैं जिसमें क्वेश्चन में आपको दिया है जॉइंट लाइफ नॉर्मल समय रिटायरमेंट का, खाली एक ही चीज़ ऐसे डाली है, देखिए ये वाली चीज़ डाली, क्या डाली है, जेल। मुझे बताओ अगर मैं ये एक ही ट्रीटमेंट पूछूं, सीधा रिटायरमेंट पे आपको 60,000 रुपये आ रहा है, क्या करेंगे, बैंक टू जेएलपी, और ये पैसा किस में बटेगा, बस ये आपको याद रखना है। अपना तो काम इतना ही है ना, बट अभी जेएलपी का कॉन्सेप्ट तो समझा दिया कि जो पैसा आएगा तीनों पार्टनर्स में बटेगा। रेस्ट ऑफ द सम इज सेम एज व्हाट वी डिड, समझा। गुडविल भी वैसे ही बनेगा, रिवैल्यूएशन भी वैसे ही बनेगा, दैट्स इट। सर इसमें बैलेंस शीट में जेएलपी दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे, कैसे मालूम पड़ेगा। क्या आपको बैलेंस शीट में जेएलपी दिख रहा है तो वे बंदे ने क्या ट्रीट किया रहेगा, जेएलपी को एज एन एक्सपेंस। तो एक्सपेंस में जब भी ट्रीट करोगे तो जो भी पैसा आएगा वो तीनों में बढ़ जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। एसेट में दिखेगा तो क्या, उसके बाद में बात मत करो। चलो फटाफट भी इसका रूलिंग करते हैं, इसका भी रूलिंग है। ओ वाओ, चलो करें। कुछ बहुत सारी अभी इजी चीज़ें हैं। अभी मेरा नहीं, एक्चुअली मेरा तो 4 दिन लेक्चर है ना अभी, लेकिन 7 बजे नहीं है ना, सिर्फ थर्सडे को 7 बजे ना, फिर नेक्स्ट वीक रहेगा तो अपना खत्म हो जाएगा ये पार्टनरशिप में से। 8 लेक्चर मेरे मिनिमम हो गए, ये वीक में 4, नेक्स्ट वीक में 4 हो गया, काफ़ी हो जाएगा, डिसोल्यूशन भी हो जाएगा। अरे उसके बाद भी थर्सडे तक है, तो थर्सडे को मैं शायद से ना बोलूँगा। अरे है ही ना छुट्टी, फर्स्ट में से 8 में बोला ना, 8 में वो मतलब बाकी कोई पोर्शन तो रहेगा ना, सिर्फ अकाउंट्स ही करना है क्या पूरा दिन, इधर सिर्फ अकाउंट्स का लेक्चर ज्वाइन किया है। क्या थे ना, नारायण गोरख सर का तो था ना अभी, तो स्टैट्स भी मैथ्स का ही पार्ट है ना। लेकिन पेपर तो एक ही दिन पे देना है ना। हाँ लेकिन वो तो पेश ही नहीं हुए, नाम में था ना पेश, कल का परसों पेश किया जाए अपने आप को कल, नहीं तो बोरीवली कोर्ट में जाओ। चलो थैंक्स। ये रूही क्या कर रही है घड़ी घड़ी, तो इन आउट हो रही है कि है बराबर। चलो आ जाइए क्वेश्चन। ऑन द बैलेंस शीट ऑफ राम, राहुल एंड रोहित शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल 3:2:1। अच्छी खासी बैलेंस शीट है, वेरी गुड बैलेंस शीट। राम बोल रहा है मुझे रिटायर होना है, एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन। इट वॉज अग्रीड दैट एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन दैट डे डिस्कनेक्ट हो रहा है। ओके सर, ये तो हर बच्चा कर सकता है, रिवैल्यूएशन बच्चा कर सकता है, बच्चे का बच्चा कर सकता है,
बच्चे का बच्चा कर सकता है, बच्चे का बच्चा कर सकता है। ये पांचों के पांचों तो क्या है, नॉर्मल रिवैल्यूएशन। सर जेल भी आया, सर जेल भी आया, सर जेल भी आया, सर रिटायर हो रहा है, जो भी पैसा आएगा तो इसको तीनों में बांट दो। आप लोग को सीखना यही था। हाँ, लैंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है। बाहुबली हट, मेरे को नहीं आता, नहीं मत बोलना। अच्छा गुडविल, सर गुडविल ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड 1,80,000। सर ये तो बहुत इजी है, आपने मस्त टेबल बनाया, ऊपर ओल्ड रेशियो, नीचे और लिखा है द राम शेयर ऑफ गुडविल टू बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ राहुल एंड रोहित इन द फ्यूचर इक्वली। मतलब न्यू रेशियो क्या दे दिया है सर, ये ऊपर ये लाइन क्या लिखा है समझ नहीं रहा है। मैंने जो बताया गुडविल में उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा मतलब कुछ नहीं आएगा। नो गुडविल अकाउंट इज टू बी रेस, ऑफ कोर्स किसको रेस करना है, यहाँ पे मम्मी थोड़ी है कि हर बच्चे को रेस करेगी, नॉट टू बी रेस, ओके नॉट टू बी रेस। फिर उन्होंने बोला है, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म टू बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। मतलब रिटायरमेंट के पहले सीता को सवार है, मतलब रिटायरमेंट के बाद भी कैपिटल कितना रखना है 6 लाख, और वो भी 1:1 में। रिटायरमेंट कौन हो रहा है, राम के रिटायर होने के बाद दोनों का कैपिटल 6 लाख होना चाहिए, 1:1 में होना चाहिए, 3 लाख। फिर लिखा है इंडिविजुअल कैपिटल द पीएसआर, राम को 50% पैसा अभी दे देंगे, 50% बाद में देंगे, ठीक है। लेट्स गो चलो। ये अभी कृति तू रेगुलरली आएगी तो क्यों आ नहीं रही थी, मतलब क्या, मतलब ऐसा वांदा क्या था, व्हाट वाज द कॉकरोच, वांदा लेकिन क्यों नहीं आई, કોઈ નથી આવતું, કીધું ને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ટિકિટ છે, કોઈ નહીં મળે, હું ત્યાં જોઈશ તને, ત્યાંથી વિડીયો कॉल करीશ बस। चलो फटाफट बैलेंसेस लिखते हैं। मेरे को जैसे ही मैंने कल सर से बोला, सर क्या है सर, प्लान बताओ सर, 8 दिन कोई ना सर, जा जो से जा, ओके 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 थैंक यू, नेट बुक। हाँ अरे नहीं चाहिए उधर, टेंशन नहीं चाहिए, कोई नहीं समझेगा तू। चलो क्या बताओ अभी तेरे को, कुछ नहीं बोला, वो कुछ ऊपर जा रहे थे तो वो लोग को मैंने खाली ऐसे ही, अरे तो आम ज હતું, એ તો ઈયરબડ હતા। चलो ये रोहित डिस्कनेक्ट क्यों हो रही है, चलो राम राहुल और रोहित 3 2 1 आ जाइए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तीन दो एक। और क्या है, रिजर्व्स नहीं है ना, कैश एंड बैंक का बैलेंस 1 लाख, नहीं दे वो सब जान दे। चलो काम करते, गुडविल फटाफट करते, मेरे को गुडविल टेबल बना के दीजिए। चलो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो हो गया, करो बाकी लोग, जिसका गुडविल हो गया। मैं ये सब नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ गुडविल टेबल बनाना है मेरे को। कितना गुडविल ऑफ द फॉर्म कितना दिया वो लोग ने, ऊपर ओल्ड रेशियो नीचे न्यू रेशियो। चलो ओके, एक सेकंड तो भी मैं बना देता हूँ, तुम लोग को शायद से याद ना हो तो, 1 हफ्ते के बाद आ रहे हो। क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, कौन रिटायर हो रहा है, राम ना, डेबिट डेबिट। नीचे तो ऑफकोर्स 90,000 होगा ना, ऊपर कितना 90 क्रेडिट, 30 डेबिट, 60 डेबिट। कितना इजी हो गया ना गुडविल, कुछ सोचना पड़ रहा है, इतना इजी सोचा। लोग दूर दूर से सीखने आते हैं, दूर दूर से, गांव से भी सीखने आते हैं। हाँ करो ये, जिसने गुडविल टेबल नहीं बनाया, राहुल रोहित टू राम, करो नया लिखो गुडविल टेबल। हो गया, ओ इतना फटाफट। चलो तुम्हें राम को क्रेडिट कर दूं, कितना क्रेडिट करना है राम को, 90,000 बाय, और 2 राम कितना आ जाएगा,
1360। आई थिंक ये आपको इजी लग रहा है अभी गुडविल। अभी आई थिंक सब सिंपल चीज़ें हैं, हम लोग ये करना स्टार्ट करते हैं। क्या करना स्टार्ट करते हैं? रिवैल्यूएशन करना। चलो फटाफट रिवैल्यूएशन करना स्टार्ट करिए। मतलब हो सकता है ऐसा टैली हो रहा है रिवैल्यूएशन। हाँ तो वही बोला है उसने, वो आई नहीं तो भी उसको आता है। मैंने फटाफट रिवैल्यूएशन ऑफ द फिगर के देना अच्छा ना, मैं कॉपी मेरे को तुम लोग ही बताओ क्या है। अच्छा डेबिट में क्या क्या है? मशीनरी कितना है? 30,000। फिर हे भगवान 40,000 क्या करूँ? टू हाँ टू स्टॉक अकाउंट इन्वेंट्री अकाउंट कितना है? और आरडी और वो साइड ये भाई टैली हो रहा है, लोग बोल रहे हो तू लॉस बोल रहा है। कितना है? 5,000। ये हर्ष का सुनो मत बोला ना। अच्छा यश, अरे मैंने कहा यश ने हर्ष सेम मत लागे नहीं। अरे मालूम नहीं यश सेम हर्ष और यश से ही नाम बनाया ना यश। ठीक है करो रिवैल्यूएशन फटाफट। तो इतना फास्ट कैसे कर रहे हो आज? सिर्फ 2.5 घंटे बुला तो तुम लोग बहुत फ्रेश फील कर रहे हो ना। क्या ब्रेक? 2.5 घंटे के लेक्चर में भी ब्रेक? ये लेक्चर के बाद ब्रेक ना? हाँ बराबर। नाइस नाइस गुड। अरे भाई अरे अरे क्या प्लीज एक तो आई है 2 महीने के बाद। चलो मेरे को इधर एसेट्स और लायबिलिटीज के फिगर बताइए तो। लैंड एंड बिल्डिंग 1 सेकेंड हाँ। मशीनरी 1,60,000। क्लोजिंग स्टॉक 90। इसमें ऑलरेडी जैसा था क्या? तो एक्चुअली दिखाना चाहिए ऑलरेडी, वहाँ पे आपको डेटर्स नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी लिखना चाहिए। अच्छा लिखा है इधर बट प्रेजेंट। क्या कर दिया? 2 लाख कितना आ गया? एक से बोले जा। ठीक है 1,90,000। फिर બે એન્ટ્રી કરશો તો પણ દેખાડશો બતાડું છે એની એન્ટ્રી. બેંક ટુ જેએલપી, જેએલપી ટુ ત્રણના નામ એટલે જેએલપી કટ થઈ જશે ને એટલે बैंक टू नाम है यार सिंपल. बट तुम लोग पार्टनर्स का नाम मैं बता रहा हूँ कैसे लिखोगे बताता हूँ. एक से नीचे लायबिलिटी में क्या क्या है रिवैल्यूएशन. सेंट्री क्रेडिटर्स कितना है और कुछ नहीं है ना. अरे गाइस अभी जेएलपी पे आ जाइए. आई थिंक उसके अलावा सब कुछ हो चुका है. आपको जेएलपी पे बोला है कि रिटायर हो रहा है तो कितना पैसा आ रहा है. तो इसके ना एक्चुअली ना 2 एंट्री करनी होती है. एक एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट. मैं इधर लिख देता हूँ आप भी लिख दीजिए 60,000 राइट. तो बैंक टू जेएलपी और फिर जेएलपी टू व्हाट. तीनों पार्टनर्स के नाम ना राम कौन है RRR राहुल और रोहित. प्लीज जैसा दिया वैसे लिखना. तीनों में डिवाइड करो तो ये प्लीज लिख दो ना गाइस. कहाँ पे लिख के रखो ना प्लीज जेएलपी की एंट्री तो याद रहेगा. मतलब बेसिकली इट्स नॉर्मल सम. हमने सिर्फ जेएलपी का कॉन्सेप्ट किया उसको मैंने खाली इसके अंदर डाल दिया बाकी कुछ नहीं है. हाँ बैंकना डेबिटમાં ટુ જેએલપી અને પાર્ટનર્સ કેપિટલના ક્રેડિટમાં બાય જેएलपी. जेएलपी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज जेएलपी तो अपने कट हो जाएगा ना. अलग से क्यों जेएलपी का अकाउंट बनाना है. एक सेकंड रुक जाओ. चलो तो बैंक अकाउंट में टू जेएलपी. अच्छा लिख दीजिए. इन्हें कोई काम नहीं. बैंक अकाउंट किधर गया उसमें टू जेएलपी. कितना पैसा आया आपको बैंक में टू जेएलपी और पार्टनर्स कैपिटल में लिखो बाय जेएलपी. कितना था 60 नहीं सॉरी 30 20 और 10. रिवैल्यूएशन का तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा.
अभी जो पार्ट रिटायर हो रहा है और कैपिटल एडजस्टमेंट दो ही चीज बाकी है ना। यहाँ तक सब लोग साथ में थे ना, मिथिल पीछे, सूर्या फाइन। अभी लिखा है तो टोटल कैपिटल, अच्छा रिटायर कितना हो रहा है उसको 50% अभी दे रहा है, 50% उसके लोन में ट्रांसफर करो, राइट। मतलब वो लोन फिर सीधा बैलेंस शीट में जाएगा ना, वो लोन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। एग्जाम में उन्होंने लोन अकाउंट बनाने को बोला है क्या? अच्छा उन्होंने बोला है लोन अकाउंट ऑफ राम, इसके लिए बोला ने बनाया। हम लोग सीधा बैलेंस शीट में जाते हैं ना, लेकिन एग्जाम में बोला है कि लोन अकाउंट बनाओ। हाँ वो ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन 2 बार लिखना पड़ेगा और टाइम पास के लिए। चल कोई बात नहीं, कर लेते हैं। कौन रिटायर हो रहा है? तो राम का मैंने बैलेंस करिए। चलो कितना है टोटल? 390, 4,20,000। क्या लिखा? 1,60,000 टू बी पेड इमीडिएटली ना। ओ सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं? आई एम नॉट इन्फॉर्म। और बाकी का उसके लोन में जाएगा, टू राम्स लोन, राम्स का लोन में जाएगा। चलो डाल दीजिए टू बैंक और बाय राम्स कैपिटल। कैपिटल ना सेकेंड एंट्री ना इफेक्ट बाय सू राम्स कैपिटल। सेकेंड इफेक्ट देना पड़ेगा ना, दोनों का सेकेंड इफेक्ट देते हैं। अरे क्या हो रहा है यार? एक इफेक्ट इधर आएगा कैश बैंक अकाउंट में बाय राम्स कैपिटल 210, और दूसरा क्या आएगा राम्स लोन में बाय राम्स कैपिटल। सही है? बहुत सारू कोई ना जीता। चलो अभी एक और चीज कैपिटल एडजस्टमेंट बोली है। दोनों का कैपिटल बैलेंस कितना होना चाहिए? 6 लाख ना टोटल। मतलब इसका भी 3 लाख और इसका भी 3 लाख। लिखे थोड़ा बैटरी डाउन हो गया, भूल गया। करिए चलो। और कैपिटल एडजस्टमेंट करने का जो बैलेंस वगैरह है वो कौन सा अकाउंट में जाएगा? कैश बैंक अकाउंट में। ये 15 मार्क के सम से कुछ ज्यादा है ही नहीं कहीं खास, स्कोरिंग ही है। नहीं मतलब आना सातेश, मतलब आज सम 15 मार्क मुझे नहीं, मतलब विविधता नहीं પછી ટોટલ વેટેડ 20-25% છે તો પછી 10 માર્કનું એડમિશન આવી ગયું, તો 5 માર્કનું ગુડવિલ પૂછી લીધું। सबको गाइस रजिस्ट्रेशन आई होप सबका फीस तो पे करके हो गया ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ड्यू डेट बस ये मंथ के एंड में ही है, तो रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए था सबका। रूही आपका भी होपफुली रजिस्ट्रेशन हो गया होगा आईसीआई में। सर वॉइस आ रहा है, स्क्रीन दिख रही है रूही? वो एक्चुअली बीच में 1-2 बार गया था। अरे क्या हो रहा है आज? मैं ये संख्या चार्ज के रखना पड़ेगा मुझे। ये 3 लाख आ जाएगा और बैंक में बैलेंसिंग वगैरह आ जाएगा, राइट? 10 लाख पर टाइम। ओके मैं चेक करता हूँ जस्ट। काल पर तुम्हारा लॉ है, कल भी लॉ है नहीं, कल क्या है? कल भी इको है, मतलब पहले इको एंड देन अकाउंट्स। मतलब सुबह तो मेरा अभी 7 से 10 उधर है ना, तो मेरा मुश्किल है सुबह का लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर तुम लोग को होना। करो जो आने राम लोन अकाउंट एग्जाम में पूछा नहीं होता तो हम लोग सीधा बैलेंस शीट में जाने देते था। ये आपको 3 लाख बोला है। कौन सी साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है दोनों का? क्रेडिट साइड पे आ रहा है दोनों का। तो ये 3,30,000, 3,60,000। कितना आ रहा है दोनों का? 2 लाख। बैंक अकाउंट में जाएगा कैपिटल एडजस्टमेंट, राइट? कुछ नहीं बोला तो बैंक में जाता है ना। क्या हो गया कृति, नहीं समझा?
2 कौन है दोनों के नाम? 1,10,000 2,50,000। चलो अभी ये राम का लोन अकाउंट का भी बैलेंस कर जाएगा उसके लाइबिलिटी में ना गाइस। राम लोन अकाउंट क्लोज करना मत भूलना। टू बैलेंस कैरेट डाउन। राम्स का लोन अकाउंट प्लीज बैलेंसिंग फिगर लिखना मत भूलना। राम्स लोन अकाउंट का बैलेंस शीट में आएगा राम्स लोन अकाउंट। राहुल और रोहित। राहुल का रोहित का 3 लाख और 3 लाख, ठीक है। और बैंक का बैलेंसिंग फिगर लिख देते हैं। बैंक का टोटल कितना है? बैंक का 520। कितना है? 3,10,000। मतलब बेसिकली अगर जॉइंट लैब पॉलिसी को मैंने अगर आपके मर्ज सब में मर्ज कर दिया तो इजी है। सीधा जॉइंट लैब पॉलिसी में आपको क्या याद रखना है? जो पैसा आएगा डिवाइड कर दो रिटायरमेंट में। एक्सेस ले दो। कौन सा चाहिए देखो स्क्रीनशॉट? एक सेकेंड ना, यहाँ से ले ले पहले। ये ले, ये है तेरा डिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ले ले। क्या हो गया? लिखने को नहीं हुआ? अच्छा कोई बात नहीं, ले ले चलो, बुक में ही है। ओके कोई बात नहीं, डिस्कनेक्ट हो रहा था ना, कुछ नहीं। चलो लिया इसका स्क्रीनशॉट। नीचे वाला ये बैलेंस शीट पता है अभी? ओके ये दे, ये है तेरा कैशबैक अकाउंट और बैलेंस शीट। हो गया ना? डन? इजी था? अभी ठंडा लग रहा है, इसको थोड़ा सा कर दो। इनको ठंडी बहुत ज़्यादा ही लग रही है, बैग लेके बैठी है। ये वाला एसी चाहिए तो बंद कर दो, या फिर इसको 25 पे कर दो। 25। अच्छा पहला वाला शायद से ना और ठंडा है, या तो ये बढ़ा दे टेम्परेचर, नहीं तो ये इधर बर्फ़ बन जाएगी। ऑलरेडी इसको अभी गला बिगड़ा था ना। हो गया ठीक? हाँ वो भी अभी इधर पहले से बैठ के भी क्या करे। हाँ मतलब इनको एसी ना जम रहा तो उधर बैठ सकते हो। कुछ नहीं, 1 घंटा है, बैठ जाओ अभी, बराबर ना? तू मेहरबान में खाने को चली जाएगी। बहुत सारू। रुक जाओ, एक ही सम बाकी रिटायरमेंट का, फिर एग्जाम के क्वेश्चन। रिटायरमेंट ओवर। बहुत सारू।
सभी सभी रख दो ना, मैं वही तो बोल रहा था वो दिन पे। बहुत सारू गाइस, इसमें एडमिशन प्लस रिटायरमेंट है, 4 पार्टनर का रूलिंग तो बनाइए तब तक। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 257। 4 पार्टनर एडमिशन प्लस रिटायरमेंट का एक और सम करता है, वो दिन रह गया था। नहीं, इसमें जेएलपी नहीं है। अरे वो जेएलपी सिर्फ एक छोटा सा चीज था रे, डेथ ऑफ पार्टनर में ज़्यादा सीखने को आएगा। 257 एडमिशन प्लस रिटायरमेंट करवाता हूँ। अरे सब हो गया हमारा भी, कुछ नया कुछ नहीं है। 57 अरे प्रैक्टिस, आपकी बुक ख़त्म करवा देनी, उतना पढ़ाने का है। 2 बुक तो मिनिमम, 3 बुक तो मिनिमम ख़त्म होगा। दूसरा तो स्टार्ट किया ना, 50 पेज का बुक नहीं वापरने का है। चार पार्टनर एडमिशन प्लस रिटायरमेंट करो, क्या कुछ नहीं है। एडमिशन प्लस रिटायरमेंट है। एक तो 2.5 घंटे के लेक्चर के लिए आना है, तुम लोग तो एकदम फ्रेश होने चाहिए यार। चलो मैं 2 लेक्चर होता है तो मानता हूँ कि तुम लोग ब्रेक मानते हो कि तुम लोग की हालत टाइट होती है, बट अभी आज क्या है, तो उल्टे को और फ्रेश होने चाहिए ना। नहीं अरे KLMN, हाँ 12 बजे हर जगह, सच्ची में। नहीं रे, अम्बेडकर जयंती था ना आज। कैश एंड बैंक अकाउंट किसमें, कौन सा वाला कैच? दिल्ली के कैच कौन? किसका कैच, किसका कैच? मेरे को, मैं तो मैच पूरा देखा, कौन सा कैच की बात कर रहे हो? अच्छा ऐसे ये करते हैं, मैं करवाता हूँ, ये मैं मेरे साथ में कर रहे ना। ये रहा 5:3:2 है, और 19 प्लेस एन आया ना, तो उसका रेशियो उसको मिल गया। करवाता हूँ मैं, कोई बात नहीं, अगर आपको ट्राई भी करना है तो। बट ये एडमिशन प्लस रिटायरमेंट वाला समय, बट कुछ ज़्यादा खास नहीं है, हम लोग कर चुके हैं, बट ये रह गया था मेरा पहले करवाने के लिए। और मैं तुम लोग के घर पे तुम लोग के साथ कुछ छोड़ना नहीं चाहता, तुम लोग का कुछ भरोसा नहीं। KLM और N, चलो साथ में रीड करते हैं। चलो 2.5 घंटा परफेक्ट है, सच्ची बोलूं एकदम परफेक्ट है। अरे हो भी जाता है, तुम लोग भी रिलैक्स रहते हो। सब 3 ही घंटा है, मैं 2.5 घंटा क्यों है, प्रैक्टिकली तुम लोग 2.5 घंटा ही पढ़ते हो, उसमें तुम लोग ब्रेक मार दो 3 घंटे में, चलो 10 मिनट का ब्रेक, आई एग्री। और अकाउंट से तुम लोग का क्या है, मेरे हिसाब से हम लोग एकदम अच्छी एवरेज स्पीड पे जा रहे हैं, कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है। बोर्ड के भी पेपर्स कर पा रहे, मॉड्यूल के भी कर पा रहे, पास पेपर्स भी कर पा रहे, और जितना मटेरियल पूरा ही तो कर रहे हैं। और घर पे तुम लोग को जाके खाली अभी प्रैक्टिस करना, तुम लोग को कोई बुक खोलने की जरूरत नहीं है। और तुम लोग को मैं एग्जाम का ये लॉजिक बताते हो, एग्जाम में भी ये लेवल के समझो, तुम लोगों ने ट्राई किए हैं राइट। ऐसे तो तुम लोग के हिसाब से सब लेक्चर 1 घंटे का ही होना चाहिए। 12 से 4 कभी, अच्छा आपको मालूम है, अरे आपके दोस्त है ना, तो इधर भी नहीं है।
તું રેવા દે, તું सात वागा थी, सात સુધી પણ નથી બેસતો. लेकिन आपके दोस्त ऐसा क्यों किया आपने? लेकिन वो तो ना पागल है। इनको साइंस में 96% आया 10th में ICSE और फिर उसने कॉमर्स में शिफ्ट किया। तो आपने उसको बताया ना कि किधर आना चाहिए? मुझसे बात भी नहीं करती है। क्यों किसी और की जिंदगी बिगाड़ रहे हो? चलो रीड करते हैं. तुम लोग स्टूडेंट्स लोग ने बराबर मार्केटिंग नहीं किया है, तुम लोग को सेल्स में नहीं जाना है. ऐसा है? हितांशी मैडम से बात करता हूँ मैं. तू तो रहने दे, तू तो है देशद्रोही, तेरा गाँव ही LOC पे. वहाँ पे 2 देशद्रोही रहते हैं, एक जो आता नहीं है और एक जो आके चला गया. साइमन गो बैक. बोल बोल. કેમ એટલે? क्योंकि ये लोगों को कोई छेद नहीं है. उस लोगों को कुछ नहीं है. ये हमारे भंडे पण तो लोग इतना शांति से सब मिल रहा है. A1 क्वालिटी, A++. चलो KLM आर पार्टनर्स. चलो इन द रेशियो 5:3:2. L बोल रहा है मुझे रिटायर होना है. एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस. L बोल रहा है मुझे क्या होना है और उसके प्लेस में उसका बच्चा आ रहा है N. मतलब L रिटायर हो रहा है और L के जगह कौन आ रहा है? N. तो यहाँ पे मालूम पड़ जाता है कि L का जो रेशियो है ना वो N को चला. मतलब अगर ओल्ड रेशियो 5:3:2 दिया है, मुझे बताओ KL और M का रेशियो क्या दिया? 5:3:2. उसके बाद कौन आने वाला है? तो देखो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे. KL M और N 5:3:2. कौन रिटायर हो रहा है? L रिटायर हो रहा है. K का सेम ही रहेगा, L रिटायर होगा, ये 2 होगा और ये 3 हो जाएगा. सर ये आपको कैसे मालूम पड़ा? वो रिटायर हो रहा है, उसकी जगह पे ये आ रहा है. तो क्वेश्चन में रेशियो ऐसे था. समझा मैंने क्या बोल रहा है? बाप गया बेटा आया इन हिज प्लेस. तो यहाँ पे काफी मैंने न्यू रेशियो लिखा नहीं है, तो आपको मालूम नहीं मालूम पड़ेगा क्या है न्यू रेशियो. तो लिखा है इन हिज प्लेस. फादर गया सन आया. तो प्लीज ये न्यू रेशियो ऐसे ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो निकाल के रख दो. तो ओल्ड रेशियो तो दिया है, न्यू रेशियो N का 2:3 कैसा है सबको समझा? N कैसे? N का देखो L गया और N आया ना, तो इसका 3 इधर चला गया. समझा? क्योंकि बाप के जगह उसका बच्चा आया तो उसका रेशियो उसको मिला. बना के रखो, ये लिखो, ये रेशियो लिखो. ये सब में ये यूनिक चीज था, यूनिक. गाइस ये सब भी सेम है. नहीं ये तो बहुत इजी सम है. स्टार्ट करें. तीनों पार्टनर के कैपिटल बैलेंसेस दिए 40, 60 और 30 और रिजर्व दिया है. चलो फटाफट करते हैं. 40, 60 और 30. 40, 60 और रिजर्व्स को डिवाइड कीजिए. 25, 59. बैंक का बैलेंस 80,000. ठीक है. L रिटायर हो रहा है. फर्नीचर को रिवैल्यू करना, इन्वेंटरी को रिवैल्यू करो. चलो फर्नीचर को 10,000. हाँ मतलब कॉमा एंड किधर? ठीक है ना, कर लेते. इन्वेंट्रीज का कितना रिवैल्यूएशन बोला है? दोनों के साथ बुरा हो रहा है ना.
चलो बताए, फर्नीचर 10 और इन्वेंट्री 30,000। फर्नीचर की वैल्यू कितने से गिर गई? 10,000। तो फर्नीचर की वैल्यू 10,000 से गिर गई। और दूसरा क्या था? इन्वेंट्री की वैल्यू कितने से गर्म हो गई? फर्नीचर इन्वेंट्री में डिवैल्यूएशन हो गया, वैल्यूज गिर गई है। सर ये बताइए पार्टनर का डील पेड ऑफ ऑफ द एक्स्ट्रा बैलेंस कैपिटल एडजस्टमेंट है वो, कैपिटल एडजस्टमेंट है। एडमिशन में हम कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं ना। कैपिटल वो वाले भी रखना है ना जो पुराना वाला। हाँ उसी पे आ रहा हूँ मैं, रेशियो में ना। यस करते हैं। बाकी का गुडविल तक हो गया आपका। फर्नीचर इन्वेंट्री, फर्नीचर की वैल्यू कितनी है अभी? और इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी बोल दी है वो लोगों ने? 30,000 ना। ठीक है। 50% of the amount due to L was paid off in cash and balance was written in the form of the N। वो बाद में देखते हैं। ये क्या है, इसका लाइन को देखते हैं। 50% जो रिटायर हो उसको दे दो, और बाकी का 50% है ना लोन में ट्रांसफर मत करो, बेटे को दे दो। ऐसा लिखा है, देखो क्या लिखा है। 50% the amount due to L was paid off in cash and the balance was written in the form as capital of, वो देखते हो रिटायरमेंट में, अभी जाने दो। ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द गुडविल ऑफ द फर्म वाज 50,000। चलो गुडविल टेबल बना देते हैं, आई थिंक वो तो सबको आता है। चलो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। अच्छा आपने गुडविल टेबल पूरा बना दिया, क्या एंट्री आई? N2 50 कितना? ये एंट्री आई पक्का? मैं गुडविल टेबल नहीं बना रहा हूँ। N2L सबको आएगा, पहले ओल्ड रेशियो नीचे न्यू रेशियो लिख दीजिए। जिसने गुडविल टेबल नहीं बनाया उसको टाइम दे रहा हूँ। न्यू रेशियो सबको समझाना कैसे है? करो करो करो, करे करे कितना से कर दो। पहले ये हो गया N2L, सबको समझाना गुडविल टेबल पक्का? मैं गुडविल बन नहीं रहा हूं। N2L कितना देना है L को? ये कौन देगा? N देगा। नहीं ध्यान दो कोई बात नहीं। ये गुडविल की एंट्री हो गई N2L। आराम से कैसे भी एक दो लाइन अगर आपको समझ नहीं रहा है तो इधर तक तो ठीक है, यहां तक तो सब लोग कर पाते थे। यहां तक तो सब लोग कर पाते थे, राइट? अभी सुनिए सब लोग, आज थोड़ा अभी देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में। पार्टनर्स आर टू बी पेड ऑफ देयर एक्स्ट्रा बैलेंसेस टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट बाय कीपिंग एंड्स कैपिटल एज बेस। देखो कैपिटल प्रोपोर्शनेट मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट है, और कैपिटल एडजस्टमेंट लोग एक ही तरीके से करते हैं जैसा में आता है। और कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए पहले सब रिवैल्यूएशन सब कुछ क्लोज कर लेते हैं। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट सब क्लोज कर दीजिए। करते हैं बाय के एल और एम। 30,000 को डिवाइड करिए। 59 और 6। पहले हमेशा रिटायरमेंट वाला चीज सॉल्व करने का, फिर एडमिशन करने का। बे वैसे चालू है। 59 और 6। अभी जो रिटायर हो रहा है पहले उसका हिसाब खत्म करो, क्योंकि उसका तो इजी हो ना। कैपिटल प्रोपोर्शनेट तो जो पार्टनर बचते हैं उसका करना रहता है। कौन रिटायर हो रहा है? एल का बैलेंसिंग रेट कितना आ रहा है? 60। ये कितना हो जाएगा? 90 ना। उसको कितना देना है मुझे? 81। मतलब उसमें से आधा वो लोग ने पे बोला है, आधा वो लोग बोल रहे कि हम पे करेंगे, और बाकी का आधा ना हम लोग वो बंदे जो नया उसका बच्चा आया है उसके कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। ऐसा लिखा हुआ है, समझो क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है देखो, आधा उसको पे करेंगे और आधा क्या करेंगे? उसके बच्चे के अकाउंट में डालेंगे। ऐसा है तो इसका सेकेंड इफेक्ट भी देना पड़ेगा। बैलेंस बटन एनमा नाक्सु ने एल नु एनमा इसका। अच्छा इसका इसमें इधर आ जाएगा ना बाय क्या वांधा नहीं। एक सेकंड रुको, पहले ये समझा के क्या हो रहा है आज, क्या हो रहा है मालूम नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। रुक जाओ प्लीज प्लीज, एक से ना ये मैंने
हाँ ऐसा करना पड़ेगा ना, सेकेंड इफेक्ट डालना पड़ेगा ना, ये सेकेंड दो इफेक्ट तो डालना पड़ेगा ना, वो खुद निकाला ना, इसमें लोन में थोड़ी ना ट्रांसफर कर रहे। वो लोग ने क्या बोला है, अरे यार मुझे वो लोग ने क्या बोला है कि जो भी उसका पहली बार आपको ऐसा है ना सब में कि आधा उसको दे दो और आधा उसके बच्चे के अकाउंट में डाल दो, तो बच्चे के अकाउंट में इधर से डेबिट टू उधर क्रेडिट करना पड़ेगा ना, आया ना। ये इस चीज को स्टार मार्क कर देना, ये वाली एंट्री को, और कैश के बैंक बैलेंस में से उतना कम कर दो। बोले कितना दे दिया, 40,500 दे दिया, सही है। अभी सुनिए, आई थिंक आप ये भी कर लेते हैं। जस्ट मिनट, एक मिनट, आपको ये समझा यहां तक? अरे क्या हो रहा है आज या ठीक। अभी गाइस एडमिशन में अगर कैपिटल प्रोपोर्शनेट बोले एक ही चीज करने का है, इसके कैपिटल बना के इसको बेस बनाओ, इसको घंटा बनाओ, इसको ये बनाओ, कैपिटल में तो ये डालना है, ये करना है। देखो रीड करते हैं क्या लिखा है, देख क्या लिखा है, देख एक बार तो भी रीड करता है। पार्टनर्स बीन पेड ऑफ द एक्स्ट्रा बैलेंस टू मेक देयर कैपिटल। ऐसे भी एडमिशन में हम किसको बेस बनाते हैं, न्यू पार्टनर को बेस बनाते हैं, और ऑफ कोर्स कुछ भी बैलेंसिंग पर हम लोग कुछ नहीं होता तो कैश में पे ऑफ ही करते हैं। तो वही है यार, एक ही चीज घिस पिट के बोली है यार, और वही चीज है। तो अभी एडमिशन में हम कैसे करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट, वो करें। हम लोग क्या करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट में नए पार्टनर को पकड़ते हैं। हु इज द न्यू पार्टनर, चलो ध्यान दीजिए कौन है। इसका क्रेडिट माइनस डेबिट टोटल करो, मतलब 40, उसका मैं इधर लिखता हूँ एन का कितना है क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल कितना है, कितना है 15,000 है ना, तो कितना आ गया 25,500 के लिए उसको शेयर कितना दिया था वो बंदे को 3 बाई, तो 10/10 के लिए कितना वो निकालना पड़ेगा, याद है ऐसे कुछ करवाया था, ऐसे ही करते ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी ऐसा हो तो कैसे करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे कोई आंसर दे सकते हैं, इंटू 10 डिवाइड बाई 3 कितना होगा। अभी 85,000 को हम लोग को जो 3 पार्टनर्स कौन कौन बचे हैं, के एम और रेशियो क्या है 5:3 है ना। अभी ये रेशियो में डिवाइड करेंगे। अरे यही होता है कैपिटल एडजस्टमेंट, किया था ना एक बार एडमिशन में, न्यू पार्टनर को बेस कैपिटल प्रोपोर्शन पी ऑफ इन कैश, न्यू पार्टनर को बेस कैपिटल कैश, न्यू पार्टनर को बेस यस। कितना आ रहा है आंसर, 2 बैलेंस कैट डाउन का आंसर करो। मैं ये आज धोखा दे रहा है सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आज, लोको आने वो बोले कर तर आवड़ी क्यों ते करी पण काय 2 मिनिट ऊपर करो, लिखो ना तुम लोग। ये कैपिटल एडजस्टमेंट आपको मालूम है, कितना आएगा फिगर 17,000 और ये जो फिगर आएगा आपका होगा 2 बैलेंस और कैट डाउन वाला फिगर है। याद है ना सबको कैसे करते हैं, लिख दीजिए जिसने नहीं लिखा है ऐसे। ये तो टैली था ना, क्योंकि वो उसका टैली हो गया है। ऐसे ऐसा नहीं होता तो बैंक में फिगर डालते हैं, बट उसके बाप ने उसको दिया है ना, उसके बाप के कैपिटल उसमें आया ना, तो उसके बाप के वजह से उसका टैली हो गया। 42,500 17,000 और इसका तो टैली हो गया। और ये दोनों का कितना आ रहा है, बैंक से किधर आ रहा है, कौन सी साइड पे आ रहा है, दोनों का बाई में आ रहा है।
इसका 65,000 है। अरे मैं किधर लिख रहा हूँ यार। हाँ हाँ हाँ, इसका रिजल्ट कितना आ रहा है टू बैंक के का? ये 10 कैसे आएगा? मैं पहले इसका बताऊँ ना, के का। के का तो बताओ। ओके, अभी ये बंदे का इधर 40 है ना, 40 में से 6 गया, 23 गया तो कितना बचा? सही है। बैंक के उसमें बाय के और एम कितना है? 7,500 और 17,000। बैंक अकाउंट कितना है? 15,000। जो वहीं से कौन सी चीज को टच नहीं करके उसको टच करके आ जाओ। कौन सा एसेट लायबिलिटी पैसे? ट्रेड पेबल्स और ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है? ट्रेड पेबल्स कितना है और रिसीवेबल्स 105। तुमको कहीं समझ रहा है ना ये सब? तुमको पक्का समझ रहा है ना? लेके आओगे ना अकाउंट्स में 80+। तीन ही पार्टनर से करवाता हूँ, फटाफट हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है ये। अच्छा समय ये उल्टा वाला जैसा सम किया था ना एक बार, मालूम है? मैं उल्टा लेके आया था सम में, वो टाइप का। और इसमें JLP भी है। ये लोग आ जाते जल्दी बुलाओ ना, तो मैं तुम लोग को 2 मिनट तुम लोग खाली रूलिंग तो करके रखो। 3 पार्टनर का के रूलिंग कर लिया ना, लास्ट वाला सम। करते हैं साथ में। जॉइंट टेस्ट तो घर पे कर सकते हो। 268। हाँ, वो मैं जॉइंट टेस्ट आप लोग एक बार घर पे ट्राई करना लिखने के लिए। बहुत सारे लेकिन वो करुण नायर को जो बोल्ड किया ना क्लास, वो टेस्ट मैच जैसा बोलता है, जो सैंडर टेस्ट मैच में नाचते थे ना, उसका सेंचुरी 100%। दोनों का झगड़ा वो देखा? करुण नायर बेचारा बड़ा, तो क्या बोल रहे इसके कुछ बोल रहे। वो देखा नहीं, गुजराती में भी वो बात करता था अक्षर पटेल ने हार्दिक पांड्या। पोस्ट मैच तो उसने अक्षर पटेल को पूछा
मुरली कार्तिक ने पूछा आपको क्या लगता है कि मैच कौन कहाँ चला गया? मतलब मुंबई के पास चला गया। ये बुलाओ तो लोग को, ये बुलाओ, ये बोल तो अच्छा समय एक समय। चलो चलो गाइस रूलिंग करके स्टार्ट करते हैं। रुक जाना, इसमें कुछ है कुछ, इसलिए मैं उन लोगों के लिए रुका हूँ। फाइव गाइस इसको भी 5 स्टार क्राइटेरिया डालो। मैंने ऐसे एग्जाम को ऑलरेडी 5 स्टार क्राइटेरिया में डाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 268। 3 पार्टनर्स हुई सर। जॉइंट लैब पॉलिसी बैलेंस शीट में दिया है तो कौन सी वैल्यू होगी? सरेंडर वैल्यू होगी। मतलब जेएलपी इज ट्रीटेड एज एन एसेट। बट ये सब में थोड़ा सा यूनिक है। क्या यूनिक है मैं रीड करता हूँ। ये भी उल्टा पुल्टा वाला समय, और जब भी कुछ अच्छा सम आता है तभी त्रुटि भाग जाती है। परफेक्ट है ये मार्क्स। हाँ ये मैं डालो तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 12:30 हो गया यार। चलो गाइस स्टार्ट करें। चलो क्या दिया है? ABCR इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3:2। सर बैलेंस शीट में अगर जेएलपी दिया है तो सरेंडर वैल्यू पे दिया होगा। चलो तीनों के कैपिटल बैलेंसेस क्या दिया वो लिख देते हैं 50, 40, 30। चलो बोलो ना लगता पेन ये रहा। 50, 40, 30। चलो गाइस 50, 40 और 30। रिजर्व्स है क्या? नहीं है। बैंक का बैलेंस दिया 10,000। फटाफट आ जाइए। बैंक का बैलेंस 10,000। नहीं बैंक लोन नहीं है, बाद में देखते। अभी सुनिए, अभी एक क्वेश्चन में मस्त क्या है, कौन रिटायर हो रहा है? जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट समय, जल्दी 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 लास्ट समय जल्दी। अभी तो ध्यान दो, रूलिंग में देखना प्लीज फटाफट। ये सब में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बैठो 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 बैठ जल्दी जल्दी। बोला लास्ट समय। वेरी गुड। लास्ट समय के लिए ऐसा नोटंकी किया। चक चक बैठो बैठो। अभी क्या लिखा है? A wants to retire and B and C agreed to continue। मैं अभी क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ 268। प्लीज ध्यान देना। अभी उन्होंने बोला जॉइंट लैब पॉलिसी आपने 1 लाख रुपए की दी थी और आज उसकी सरेंडर वैल्यू कितनी है? तो मुझे बताओ, रिटायर हो रहा है तो सरेंडर वैल्यू मिलनी चाहिए। रिटायरमेंट हो रही है तो कौन सी वैल्यू मिलनी चाहिए अपने को? सरेंडर वैल्यू मिलनी चाहिए। तो इसमें जेएलपी बैलेंस शीट में दी है तो बेसिकली 20,000 है और उसके लिए मुझे कितना मिल रहा है? 25,000। मतलब 5,000 का बेसिकली इसमें से 5,000 का डिवीजन होता है। अभी मैं इसमें समझा होगा क्या, बट देखते हैं इसमें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब बेसिकली इसको रिवैल्यू कीजिए ना। मतलब 20,000 की वैल्यू कितनी हो गई? 25,000। 5,000 से अपर रिवैल्यूएशन हो गया। गुडविल को कितने से रेस करना था? 1 लाख का गुडविल टेबल बनेगा। सन्ड्री एसेट्स को कितने पे रिवैल्यू करना था? दे ऑल्सो एग्री टू ब्रिंग नेसेसरी कैश टू डिस्चार्ज 50% ऑफ एज क्लेम एंड टू मेक बैंक बैलेंस कितना? एंड टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट। ओके अभी काम करते हैं। ये सब आपको पूरा दे दिया है। ओके इसमें 2 ही चीज का रिवैल्यूएशन है। क्या है? गुडविल टेबल फटाफट बना लीजिए ना, और तुम लोग फटाफट लिखो तो। इतना मैंने लिख दिया। गुडविल कर दिया आपने। चलो गुडविल टेबल कितना है? आपकी गुडविल की एंट्री कितनी आई? क्या आई? क्या क्या एक बार बता दो। BC2A अमाउंट 36। अच्छा पॉइंट में आ रहा है। फिर चलो गुडविल का कर दीजिए फटाफट। गुडविल टेबल कर दीजिए। शायद से कुछ में आया नहीं, मतलब नए मॉडल में देखता हूँ। न्यू रेशियो दिया है ना? नहीं वो कुछ नहीं, वो जेएलपी इज गिवन इन बैंक, उससे फर्क नहीं पड़ता है।
करूँ बरोबर है ना। इसमें ना क्वेश्चन में एक चीज़ उन्होंने मिस कर दिया, मैं उसको ऐड करवा रहा हूँ, मैं वही देख रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ उसी के ऊपर आ रहा हूँ। इसमें ना ने एक चीज़ मिस किया ना, उसी के ऊपर मैं आ रहा हूँ। गुडविल तक सबका हो गया ना? अच्छा गाइस, इसमें क्वेश्चन में उन्होंने ये मिस किया, द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी चेंज, वो उन्होंने मिस कर दिया। वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी ऑल्टर्ड, लिख दीजिए ना, नॉट टू बी, मतलब हाँ ये एक चीज़ रह गई है गाइस। रिटायरमेंट में अगर आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी बैलेंस शीट में दिखेगा ना, तो इसको नॉर्मल एसेट की तरह ट्रीट कीजिए। नॉर्मल एसेट की तरह ट्रीट कीजिए मतलब रिवैल्यूएशन, जैसे हम रिवैल्यूएशन करते हैं। अगर नॉट टू बी ऑल्टर्ड, नॉट टू बी चेंज, मतलब ये बेसिकली ये सब में है आपको जो रिवैल्यूएशन। अच्छा मैं गुडविल की तो एंट्री कर लेता हूँ। गुडविल का आपने कर लिया ना? गुडविल की एंट्री क्या है? BC2A। यस यस यस, एक्चुअली वो मिस हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, इससे मेरे को लगा ये क्वेश्चन में था। तो क्या आएगा? BC2A ना, A को दे देना 50,000। BC2A, A रिटायर हो रहा है ना? यस वैसे मैं आता हूँ। हाँ मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा इसमें। कौन सा अकाउंट बन जाएगा आपका? 36,667 और 30,333, ये आपका गुडविल का हो गया। गाइस एक क्वेश्चन में मैंने चेंज करवाया, इससे आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा बन जाएगा? अभी गाइस ये एक चीज़ है, सबको मालूम है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कभी बनाते हैं? व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी ऑल्टर्ड, बट पहले चेंज करके उल्टा करते हैं, मतलब ऐसे करते हैं। तो कौन कौन सी दो चीज़ को रिवैल्यू करना है? एक तो JLP को रिवैल्यू करना है और उसकी वैल्यू 5,000 से बढ़ जाएगी, और फिक्स एसेट की वैल्यू बढ़ाने की कम करनी है। बाय फिक्स एसेट की वैल्यू कितने से बढ़ानी है? बट सर ये करने से तो वैल्यू बढ़ जाएगी। मैंने क्या सिखाया था? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करना होता है? जो किया उसका वापस आपको कौन सा इफेक्ट देना होता है? उल्टा इफेक्ट देना होता है, याद है ना? कृति के अलावा सबको मालूम होगा। अच्छा एडमिशन अटेंड किया था, तो ये चीज़ एक्स्ट्रा है इसमें क्वेश्चन में, आपने ऐड कर दिया ना क्वेश्चन में, नॉट टू बी ऑल्टर्ड, द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी ऑल्टर्ड। चलो इसको प्रॉफिट लॉस को डिवाइड कर दीजिए। बोला है ना कि सरेंडर वैल्यू वाज हाउ मच? 25,000। बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू दिया है? तो जब भी एसेट JLP का अगर एसेट में दिया तो वैसे करो, अगर एसेट में नहीं दिया रहता, नीचे दिया रहता, तो पैसा अगर तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसमें एज एन एसेट ये नॉर्मल तरह ट्रीट करो इन रिटायरमेंट। तो इतना समझ गया ना JLP में? कुछ नहीं, डेथ में पूरा सिखाना पड़ेगा। एक्सपेंस में तो पैसा आता है तीनों पार्टी, इसका कितना आ रहा है? तीनों में बांटो तो ABC 17,500, 10,000 का, हाँ 7,000 ना। एक किया ना मैं तुम लोग नहीं, वो चीज़ पे अभी पे वो चीज़ में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। कौन रिटायर हो रहा है? B और C हो रहा है ना? कितना आएगा? बता दो, टेंशन नहीं, बात डिस्कस करें। B और C में डिस्कस ये करा लो तो कौन सा न्यू रेशियो क्या है? अच्छा ऐसा इधर एक तो इधर आ जाएगा 2, ठीक है, इधर 2 रिवैल्यूएशन आ जाएगा 23,333 और 11,667, और इधर बाय रिवैल्यूएशन आ जाएगा 20,500, 10,500 और 7,000, बराबर है।
तो ये सब यहाँ तक तो इजी था कि नॉट टू बी ऑल्टर्ड मतलब जो है वही रखनी है, राइट। सम का ट्विस्ट वही है जो हमने एक बार किया था ना, उल्टा आना था, ये वैसा सम है। बट बता दो कैसे मालूम पड़ेगा। मान लो एक सम उल्टा किया था, बट ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन है वो समझ गया ना, तो बैलेंस शीट में वही वैल्यू रहेगी जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में दी है। आता वही करेंगे। हाँ वैसा ही कुछ है, वैसा ही कुछ है, देखते हैं ना आपको याद है कि नहीं। तो इधर का जेएलपी अभी कितने पे दिखेगी, पहले कितने पे दिख रही थी? जेएलपी 20,000 पे दिखेगा, वी डोंट वांट टू रिवैल्यू। फिक्स एसेट पे कितने पे दिखेगा? 80,000 पे दिखेगा, वी डोंट वांट टू रिवैल्यू। फिर और कौन से एसेट्स है? इन्वेंट्रीज, वी डोंट वांट टू रिवैल्यू। इन्वेंट्रीज में तो ऐसे बोलो रिवैल्यूएशन किया ही नहीं है। कितना इन्वेंट्रीज का वैल्यू आता हो गाइस? ट्रेड रिसीवेबल 30,000। बैंक का जो अकाउंट बनाया है यहाँ पे क्या है? बैंक लोन है और ट्रेड 40 और 30। बैंक लोन कितना है? 40 है, 40 और 30 ना। करो बोले। आई थिंक यहाँ तक हमने सब कर लिया, राइट। प्लीज अभी ध्यान देना, अगर आपको चाहिए तो बाद में देखोगे तो भी चलेगा। आई थिंक रिवैल्यूएशन में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया? ठीक है, वो लोग ने बोला है नॉट टू बी ऑल्टर्ड, तो सर वो लोग ने जेएलपी की वैल्यू 25 बोली थी, 25 पे करके वापस कम कर दिया, फिक्स एसेट की वैल्यू रिवैल्यू करके वापस कम कर दिया। यहाँ तक सब कुछ ईजी है। अभी ये क्वेश्चन में वही चीज बोला है, अभी ध्यान देना, अभी सब कुछ आप पेन वेन छोड़ दोगे चलेगा। आई थिंक यहाँ तक आप लोग सब कुछ कर पाते हैं। वो लोग ने बोला है ऑल्सो दे एग्री टू ब्रिंगिंग नेसेसरी कैश, मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स है, न्यू पार्टनर्स है, वो कैश लेके आ रहे हैं, जिसे 50% ऑफ ए का पैसा पे कर देंगे और बाकी का 50% क्या करेंगे? लोन में ट्रांसफर होएगा। और बैलेंसिंग फिगर कैश का कितना आना चाहिए बैंक का? तो देखो उन्होंने क्या लिखा है, पूरा सम हो गया, यहाँ तक पूरा सम हो गया। अभी उन्होंने बोला है कि हमें बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना मेंटेन करना है, ऐसा बोला है। अभी ध्यान देना, यहाँ से मैं सम शुरुआत, नई चीज शुरुआत करो। तो बैंक का बैलेंस यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? अरे ट्रेड रिसीवेबल्स का अमाउंट कितना था? ट्रेड रिसीवेबल्स का कितना अमाउंट था? ओके, ये लोग ने बोला है। और कौन रिटायर हो रहा है? ए का। ए को रिटायर करके कितना आ रहा है? ये 117,500 आ रहा है। वो लोग ने क्या बोला कि 50% हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? 50% हम लोग उसको पे कर रहे हैं। कितना होता है? हाँ 58,750 आप 58,750 पे कर रहे हो और बाकी का किस में जा रहा है? एज लोन में जा रहा है। इतना वो लोग ने बोला है, इतना वो लोग ने बोला है ना, प्लीज ध्यान देना, इतना वो लोग ने बोला है कि नहीं। तो हम लोग को मालूम है कि लायबिलिटी में एज लोन आ जाएगा, हाँ या ना, और बाकी का हम लोग उसको आधा पे कर देंगे। जितना हो रहा है उतना मैंने कर दिया। बट अभी क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, वो लोग ने ये लिखा है कि वो लोग का कैपिटल क्या होना चाहिए? ध्यान देना, वो लोग ने बोला है कि लोग का जो टू बैलेंस कैरेट डाउन है वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, राइट। बट वो बोला नहीं कितना फिगर, और वो लोग ने बोला है कि वो लोग सफिशिएंट कैश लेके आ रहे हैं, राइट। बट वो लोग ने वो भी बोला नहीं है। याद है ऐसा कुछ सम किया था, उल्टा वाला सम। और आपको मालूम है कि देखो हिंट दे रही है कि जब भी वो लोग ने बैंक का क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है तो हम बैलेंस, ये बैंक से क्या ढूंढोगे? यहाँ पे कैपिटल ढूंढोगे, फिर कैपिटल का फिगर कहाँ पे जाएगा? ये वाले दो सर्कल में जाएगा और वहां से मिलेगा। सेम सम रिपीट हुआ कि नहीं? एग्जैक्ट सेम सम, खाली इसमें ये था कि आप लोगों को जेएलपी आ गया, उसमें कुछ फर्क पड़ा नहीं। तो अगर अभी मैं ये सम को अगर क्लोज करूं, आई होप आप लोग ने सम किया हुआ है, राइट। ऐसा सेम सम किया था। एक बार दिखाओ तो बैलेंस शीट का एसेट का टोटल कितना आ रहा है? 2 लाख 2 लाख 5 आ रहा है, राइट। इसको मुझे कौन से पार्टनर्स में डिवाइड करना होगा? बी और सी में। कौन से रेशियो में? कितना आ रहा है दोनों का बैलेंसिंग फिगर? वेरी गुड, 76:250 आ रहा है। और ये आपको न्यू रेशियो कितना दिया है? कितना है न्यू रेशियो? तो 58, हाँ इसका 25 ना। बी और सी का ऐसा आया। फिर यहाँ से हम लोग एग्जैक्टली कैसे हमने सेम सम किया है। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? ये
याद आया? सेम ही सम किया था, याद है? उसमें भी आपको हिंट कैसे मालूम पड़ेगा? तो सबसे बड़ी हिंट है ये। अभी दोनों को बैलेंस कीजिए, बी और सी को। आई थिंक रूही आपने अटेंड किया बिकॉज आपका नेट का कनेक्शन 100833 बी का ना, बी का कितना है? बी का टोटल 100833 बराबर है 1,03,33 ना, इसका 6333 आ रहा है और सी का है 43,417। एक बार चेक करो ना। एक सेकंड, सॉरी गलत है। एक सेकंड, 1 लाख, अच्छा सॉरी वो नेट ऑफ करके लेकर आए। 1,10,000 आई थिंक सेम राइट है, राइट 6333 चेक कर देना। 50 54 5417 54017 अरे 50,417 इसका बैलेंस कितना आ रहा है? परफेक्ट 13। समझा तुम लोग को ये कैसे किया? अभी मैं सब में आपको एक मिस्टेक बताऊंगा, ठीक है? आपने पहले सॉल्व कर दिया, कर दो सॉल्व, कर दो मैं मेरे को बताने दो ना। मैं मिस्टेक क्योंकि गलत किया लेकिन बोलो ना ऐसा सोल्यूशन मॉडल में दिया, दैट्स रॉन्ग। बताता हूँ क्या मिस्टेक, कर दो जैसे वो लोग ने सॉल्व किया वैसे ही है। ये बैंक अकाउंट का आपका एक खत्म हो जाएगा। बैंक अकाउंट में दोनों का टोटल जो बैलेंस है फिर वो एग्जैक्ट मैच होगा बी और सी का। 6333 13417 83 याद है ना? ऐसे एक सम किया था कल, इसमें जेल जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रॉब्लम में मालूम है क्या है? इसमें मिस्टेक मालूम है क्या है? अगर एक बार रिटायर हो गया ना तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का क्वार्टर एंड खत्म हो जाता है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का बैलेंस शीट दिखना ही नहीं चाहिए। तो दे कैन नॉट से कि इट हैज टू बी शोन एट द डिवैल्यूड फिगर्स। जॉइंट लाइफ पॉलिसी खत्म हो जानी चाहिए ना। अरे वो पैसे तो मैं ऑफकोर्स ये सोल्यूशन कर दो। फिर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आई थिंक बाकी मैं सम तो समझा पाया ना। जेएलपी को एक अलग एसिड की तरह ट्रीट करो तो आपको समझ क्या रहेगा कि कुछ नहीं है। बाकी का पूरा सम तो सेम ही लगा होगा। रूही आई होप आपको ये समझा होगा। हाँ उधर कहूँ છું હવે તમને એ કહું છું ખાલી वो सुन के आप जा सकते हो गया रिटायरमेंट भी। नेक्स्ट टाइम थोड़े पेपर्स के सम करेंगे एंड देन वी कैन स्टार्ट विद डेथ। मतलब हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर्स में भी आ गए अभी। मतलब हाँ 3 लेक्चर में तो 100% है, 9 घंटे में तो आराम से हो जाएगा। हेलो श्रुति, ये लोग का क्लास चल रहा है। कार्तिक सर बोल रहा हूँ। अरे कार्तिक सर बोल रहा हूँ। हेलो श्रुति, स्नेहा किडनैप हो गई है। मैंने मालूम तेरी बहन को शक्ल से पहचान लिया कि श्रुति की बहन है ना। अरे वो मेरे को बोली हुई थी और टीचिंग है। और तू इतना डाउट पूछती थी, ये तो इधर आके मस्ती करती है। अरे हाँ और हम लोग को डराती है, पूरे क्लास को डर का माहौल है। वो बोलती भी है घर पे आके कि क्या क्या किया उसने। हाँ और हमें बहुत डर लग रहा है अभी। ओके और कैसा चल रहा है पढ़ाई? अच्छा चल रहा है। अभी मई में ऑडिट और मुझे बताया हाँ कोई बात नहीं, हो जाएगा। ऑल द बेस्ट और कभी आओ फिर मिलने को। हाँ अरे अभी क्लास में है ना मैं। हाँ वो तो है, यस यस आई नो। आफ्टर फाउंडेशन है ना when you were taking the lectures। हाँ लेकिन आप लोगों का तो पूरा बैच लिया ही था ना। हाँ मालूम है। कोई बात नहीं, इसको बोलता हूँ आपको एक बार बस लेक्चर 10 मिनट में खत्म हो जाए और तुझे कॉल करती है, ठीक है? ओके यस ओके बाय बाय। वो कुछ नहीं, वो बाद में बात करते हैं। हम लोग तो हमारी बात कर रहे हैं। अभी सुनो, अभी मुझे मालूम है तुम लोगों को अभी जाने का टाइम आया है। जो हर वक्त ही आता है उसको जाने का टाइम आता ही है। सुनो अभी रिटायरमेंट के टाइम पे अभी मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो।
एक हमने किया, प्लीज एक बार ध्यान देना, जेएलपी नॉट अपेयरिंग इन बैलेंस शीट और जेएलपी अपेयरिंग इन बैलेंस शीट, ठीक है, प्लीज ध्यान देना। अगर नॉट अपेयरिंग इन बैलेंस शीट होता है तो कोई भी रिटायर होता है तो हमें पैसा आता है और हम वो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, हाँ या ना। एंड नॉट अपेयरिंग इन बैलेंस शीट है तो हम क्या करेंगे, जो पैसा आएगा तीनों पार्टनर में बांट देंगे। जेएलपी अपेयरिंग इन बैलेंस शीट होता है उसमें हम लोगों ने ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया, पर उसके बारे ये चीज़ का मेरे को बताने दो आपको। अगर समझो आपकी जेएलपी बैलेंस शीट में अपियर हो रही है, समझो 20,000 है, कितने पे अपियर हो रही है, मतलब सरेंडर वैल्यू पे अपियर हो रही है। अभी समझो ए बी सी है और ए बोलता है मुझे रिटायर होना है, और तभी कि आपका सरेंडर वैल्यू आपको समझो 25,000 दी है, कितनी दी वैल्यू, तो आपको बैंक टू जेएलपी पैसा तो 25,000 रुपये ही आएगा, सरेंडर वैल्यू पैसा कितना आएगा, बड़ा 25,000 रुपये भी नहीं बांट सकते हो, हाँ ओके। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, 25,000 रुपये आएंगे सही, सरेंडर वैल्यू आएगा, पर जब आप बांटोगे ना तीनों पार्टनर्स में जेएलपी को तो सिर्फ 5,000 ही बांट सकते हो, ये याद रखना। क्यों सर ऐसा, सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ। जो है जेएलपी अकाउंट है आपका टू ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है आपको, 20,000 दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस है ना 20,000, एसेट होता है ओपनिंग बैलेंस है। आपको जेएलपी का कितना पैसा आया, तो इधर बाय बैंक आप कितना लिखोगे, अभी आप इसको डिवाइड करोगे, अकाउंट को टैली करोगे तो टैली कितना बचेगा, ये रियलिटी होनी चाहिए, ये सब में ये करना चाहिए था। वो लोग क्या करना चाहिए था, 25,000 रुपये बैंक में आएगा, 25,000 रुपये किस में आएगा, और फिर बाटे के पार्टनर्स में खाली कितना, ऐसा होना चाहिए था, पर वो लोग ने गधे लोगों ने ऐसा नहीं किया। ये रियलिटी सोल्यूशन होना चाहिए। तो सिंपल मैं बता रहा हूँ, जेएलपी में आपको क्या याद रखना है, रिटर्न में अगर बैलेंस शीट में अपेयर नहीं हो रहा है तो जो पैसा आया तीनों में बांटो, ऐसा एक सम किया। पर अगर बैलेंस शीट में अगर दिया है तो बटेगा, पैसा पूरा आएगा, पैसा आप एंट्री दो ही करोगे बट बांटने का पूरा नहीं, डिफरेंस। क्यों, क्योंकि उतना तो अपने ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस में इफेक्ट दे दिया है ना, ये बताऊंगा मैं, इसके ऊपर पूरी नोट्स लिखाने वाला हूँ। हाँ आज यार अपन आज सरेंडर वैल्यू में ये सब दिख रहा है राइट, तो तूने जो हमेशा पीरियड में ट्रांसफर करते क्या ना ऊपर 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 प्रॉफिट लॉस में ऑलरेडी, और वो तो पार्टनर्स में बढ़ते जाता है ना इफेक्ट। हाँ और ऐसे भी देखो ना, नहीं भी समझता है दिव्या तो सिंपल मैं देखो बता रहा हूँ, सुन सिंपल बता रहा हूँ। अगर देखो ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है राइट, बैलेंस शीट में अपेयर हो रहा है तो बैलेंस शीट में फिगर होगा, देखो पैसा कितना मिला बाय बैंक, अभी तो अकाउंट को टैली करेगा तो मैक्सिमम कितना तो डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा, 5,000 डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा, पैसा पूरा आएगा बट बांटेगा खाली, भले पैसा 25 आया बटेगा, बट अगर बैलेंस शीट में दिख ही नहीं रहा है तो ओपनिंग वैल्यू 0 था तो आया कितना, तो 25 बटा। पहले अकाउंटिंग समझ गया, इसके ऊपर चर्चा करनी है। ये एक्चुअली क्वेश्चन मैंने बोलो ना ऐसा फ्रेम गलत किया है, क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भाई अगर कोई रिटायर हो रहा है तो जेल पे आप बैलेंस शीट में दिखा कैसे सकते हो, अरे वो खत्म हो गई ना, वो तो कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ तो जीत करेगा, मेरे को लैंड 10 की 10 में दिखानी है, मुझे बिल्डिंग 20 का 20 दिखाना है, पर तो जेल पे को दिखा ही नहीं सकता है। अरे कैसे दिखा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट, वो रिटायर हो रहा है तो जेल पे तो एक कॉन्ट्रैक्ट है ना लॉ में। तो ये क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया, इनफैक्ट इन्होंने 2 प्रिंटिंग मिस्टेक की थी। जेएलपी हैज टू बी सरेंडर, अगर कोई भी एक निकल जाता है तो जेएलपी हैज टू बी सरेंडर एंड द अमाउंट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बट यू हैव टू लुक आउट कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, बिकॉज इफ इट इज नॉट अपेयरिंग इन बैलेंस शीट देन डिस्ट्रीब्यूट द एंटायर अमाउंट, बट इफ इट इज अपेयरिंग इन बैलेंस शीट देन डिस्ट्रीब्यूट दी। ये तुम कौन जेएलपी एसएलपी लोगों को समझता नहीं, एसएलपी भी करेंगे सेपरेट लैबोरेटरी, कुछ है ही नहीं। देखो रिटायरमेंट का जेएलपी खत्म करता हूं 2 मिनट में। अगर जेएलपी अगर आपने लिया है, बैलेंस शीट में अपेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो सिंपल है, पैसा आएगा पूरा का पूरा तीनों में बांटो, बैंक टू जेएलपी, जेएलपी पूरा तीनों में। बट अगर बैलेंस शीट में अपेयर हो रहा है तो पैसा पूरा आएगा, सरेंडर वैल्यू का पूरा पैसा आएगा, बट बटेगा खाली कितना, डिफरेंस, द डिफरेंस। इसके ऊपर मैं नोट लिखवाने वाला हूँ, बट डेथ करने के बाद मैं नोट लिखा होगा। हाँ मतलब देखो सिंपल है, अगर तेरे बैलेंस शीट में मेरे को देखना है कि तो कितनी वैल्यू दिख रही है, चल बता बैलेंस शीट में कितनी सरेंडर वैल्यू दिख रही है, 50,000 सरेंडर वैल्यू दिख रही है। देखो समझो सरेंडर वैल्यू का आ रहा है 60,000, तो फिर 10,000 ही बटेगा। और याद रखो सरेंडर वैल्यू अगर ऑलरेडी इतनी रिकॉर्ड की है ना, तो या तो इतना आएगा या तो इससे ज्यादा आएगा, कम नहीं हो सकता है। क्योंकि देखो जैसे जैसे आपने प्रीमियम पे किया, जैसे जैसे आपने प्रीमियम पे किया तो सरेंडर वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं कि प्रीमियम पे करेगा सरेंडर वैल्यू कभी ऐसे जाएगी, ठीक है। तो आपको सरेंडर वैल्यू जो है लास्ट बैलेंस शीट की सरेंडर वैल्यू है
तो उसके बाद अगर आपने थोड़े टाइम के बाद रिटायर हुआ तो सरेंडर वैल्यू ऑल्सो विल बी इंक्रीजिंग, राइट ना? मैं क्या लॉजिक बता रहा हूँ, समझा? द वंस यू कीप ऑन पेइंग प्रीमियम द सरेंडर वैल्यू ऑल्सो कीप्स ऑन इंक्रीज। ऐसा कभी नहीं होगा कि 50,000 सरेंडर वैल्यू और आया 45,000, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो उतना आएगा उससे, बट ठीक है आपको उतना समझने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग बैलेंस दिया है आपको, पैसा समझो 60,000 आया, बटेगा खाली कितना? 10,000 अमॉन्ग दी पार्टनर्स। नहीं यार ये डेथमा से, वो डेथमा आपको कॉन्सेप्ट करने से बहुत समझे। तो डेथ में क्या होगा, देखो समझो डेथ की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? डेथ की। समझो कोई पार्टनर की मौत हो गई है, कोई पार्टनर की क्या हो गई, उसमें भी करते ऐसे बता रहा हूँ, जेएलपी अपीयरिंग इन नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, जेएलपी नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। समझो कोई पार्टनर की मौत हो गई और 1 लाख रुपए आया, 1 लाख रुपए 3 में बटेगा, 1 लाख रुपए। समझो इधर बैलेंस शीट में सरेंडर वैल्यू पे, अरे यार समझो जेएलपी बैलेंस शीट में दिख रहा है 10,000 रुपए, कितने में दिख रहा है सरेंडर वैल्यू? किसी की मौत हो गई, 1 लाख रुपए आया, बटेगा खाली कितना? बराबर है, वही हुआ ना लॉजिक। पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट किसका है, साइन किसने लोगों ने किया था? सो जॉइंट लाइफ पॉलिसी एबीसी तीनों थे। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा अगर एक चला जाता तो यू हैव टू सरेंडर जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अबे तीनों का कॉन्ट्रैक्ट मिलके था ना, तू समझ, ये क्या वो नहीं है कि वही 2 लोग बोले कि मैं चलाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। एबीसी तीनों ने मिलकर जॉइंट लाइफ पॉलिसी थी, सी रिटायर हो रहा है, नई जॉइंट लाइफ पॉलिसी खरीदनी पड़ेगी, पहले वाली बेचनी पड़ेगी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी एसेट नहीं, तू समझो तूने शू कहू छू, હું તને સમજાવીશ, બોલ। એવું કરાવીશ, મેં તને અત્યારે શું કીધું, તા से जेएलपी इज नॉट अपेयरिंग इन बैलेंस शीट, 1 लाख रुपए आया, तीनों में बटा, 1 लाख रुपए आया, बैलेंस शीट में 10,000 दिख रहा है, 90,000 बटेगा। वो मैं बता दूंगा कैसे, अभी इतना तो याद रखो, मैं लिखवाऊंगा, पूरा नोट्स मैंने बनाया इसके ऊपर, ठीक है मिथिल कैनिल। अभी फिलहाल ये समझा, अच्छा ये समझा सोल्यूशन हमने ऐसे ही किया है, ठीक है, मॉडल में ऐसे दिया तो मैंने ऐसे करवा दिया, ठीक है। एक्चुअली इस समय फिर बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चेंज हो जाते थे, ठीक है। अपना रिटायरमेंट खत्म होता है, जेएलपी का कॉन्सेप्ट है, मे भी जेएलपी का कॉन्सेप्ट डेथ ऑफ द पार्टनर में ही पढ़ना है। रिटायरमेंट में उन्होंने बहुत इजी रखा, आपको बोल दिया ऐसा करो तो ऐसे ही कर दो, ठीक है। रिटायरमेंट इज ओवर, वी कैन स्टार्ट विद डेथ ऑफ पार्टनर टुमारो। यस चलो बाय बाय।